थैंक यू वंस अगेन आप सभी का हमारे आज के फ्री वेबिनार जो रेमेडीज के ऊपर हम करने वाले हैं उसमें जुड़ने के लिए। और इंट्रोडक्शन देना हर बार जरूरी इसलिए होता है कि ये सब चीज़ें यूट्यूब पे जाती हैं तो कुछ लोगों को नहीं पता। तो मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर है और हम अपने शूट के अंदर ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, रेकी, रेमेडीज, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल्स, इन सब की कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं। ओके, तो पिछले 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। लगभग 2010 से तो प्रोफेशनली आ ही गया था, 2011 से, और अब तक 15,000 प्लस स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ और 10,000 से ऊपर कंसल्टेशन दे चुका हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, मेरा एक मिशन है 2022 में कि 10,000 स्टूडेंट को मैंने लो शू फ्री में पढ़ाना है। तो जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो पर ही आपको एक लिंक मिलेगा। जब आप कंटेंट में देखते हैं तो कंटेंट में एक लिंक मिलेगा courses.astrogalaxy.in। उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और अगर आप उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम आपको लो शू 10 दिन का कोर्स हम आपको फ्री में पढ़ाने वाला है, 1 रुपया आपसे नहीं लेने वाले। ओके, तो आप में से जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं ठीक है, जो नहीं रजिस्टर्ड हुए तो वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं लिंक पर क्लिक कर। अभी हमारा जो इस मार्च में शेड्यूल है वो टैरो, न्यूमरोलॉजी और 1-2 और वर्कशॉप आने वाली हैं, उसकी अपडेट आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। ओके, तो आज का हमारा सेशन है रेमेडीज के ऊपर, जो कि नीरू जी लेने वाली है। और हमारा इस रेमेडीज का पेड कोर्स 4 दिन का कोर्स है, वो हम कल से शुरू करेंगे। कल से हमारा 4 दिन का एडवांस रेमेडियल कोर्स शुरू हो रहा है, जिसको नीरू जी लेने वाली है। 4 दिन के अंदर हम सीखेंगे, इसका बैच टाइम है 9 to 11 और इन 4 दिनों में हम डिफरेंट जो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, लव एंड रिलेशन की प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है आपकी, बच्चा एजुकेशन नहीं कर पा रहा, डिप्रेशन के योग आपकी कुंडली में है, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप छोटी छोटी रेमेडी कर कर दूर कर सकते हैं। देखिए, हम सब कंसल्टेंट हैं, किसी ना किसी मॉडलिटी में काम करते हैं हम। ओके, तो हमें एट द लास्ट अपनी कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को रेमेडी चाहिए होती है। तो जितनी ज्यादा टूल आपके पास होंगे उतना ही एक अच्छे कंसल्टेंट आप बन पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एस्ट्रो गैलेक्सी, मैं फिर सभी को इनवाइट करना चाहूंगा। एस्ट्रो गैलेक्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमारे सोच के हिसाब से, अगर आपकी सोच है, हमारी जो इंटेंशन है कि कैसे लोगों को एक अच्छा एजुकेशन दी जाए, कैसे लोगों का भला किया जाए, अगर वो आपकी इंटेंशन है तो अगर किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप हमारे एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इसलिए हमने दी बेस्ट जो रेमेडी में आपको सिखा सकती हैं वो नीरू जी इस एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर आई हैं। और ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, ये आप सभी का है। जितना मेरा है उतना ही नीरू जी का है, उतना ही आप सभी का है जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, जो प्लेटफॉर्म पर सीखना चाहते हैं। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म सबका है, आइए सीखिए या सिखाइए। तो नीरू जी से मैं बोलूंगा कि वो प्लीज अपने को अनम्यूट करें और मैं इनको आपको को होस्ट बना देता हूँ। तो नीरू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। एज यूजुअल वही चार्मिंग फेस, वही एनर्जी लेवल और वही गुरुजी की ब्लेसिंग पीछे से दिखाई दे रही है मुझे। बहुत बढ़िया, गुड। तो नीरू जी शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम ना खराब करते हुए, जितनी आज हम लोगों की रेमेडी एक एक दो दो जो भी हम प्रॉब्लम सोल्व कर पाए, या कैसे आप रेमेडी देंगे, आज कितनी तरह की रेमेडी हो सकती है, आज सारा खोल देना कि भाई हम क्या क्या सिखाने वाले हैं इस कोर्स में। जी जी बिल्कुल सर। हमारा पर्पज है आज आपको, क्योंकि कल से हमारा बैच शुरू है, तो आपकी जो भी अगर कोई इफेंट बट है, डाउट है, क्या करेंगे, क्या सिखाएंगे, क्या सीखना है, तो आप नीरू से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। और कोशिश कीजिए कि कोर्स में आइए। देखिए नीरू जी ने हमने ठाना है कि एक लो कॉस्ट पर आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं। इस कोर्स की अगर हम मार्केट वैल्यू देखेंगे तो कोई 3,000 में पढ़ा रहा है, कोई 5,000 में, कोई 7,000 में पढ़ा रहा है। हमने इस कोर्स की वैल्यू क्या रखी है, 1299। सोचिए, 1,299 रुपए प्लस में 18% जीएसटी है। तो पर्पज इस कोर्स से पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्योंकि अगर पैसा कमाना होता तो मैं इसको एड प्रमोशन चलाकर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे अलग स्टूडेंट को मैं लेकर आता। लेकिन ये जो सर्कुलेशन है इस बैनर का सिर्फ कहां पर है, जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं या पढ़कर गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं उनके पास एक्स्ट्रा टूल अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली आपकी जो कंसल्टेंसी है वो बढ़ जाएगी।
तो हमारा पर्पज है जो हमसे कोई भी कोर्स किया है उसके पास एक एक्स्ट्रा टूल उनके हाथ में होगा ताकि वो रेमेडी देकर क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाएंगे। और नीरू जी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे उनकी रेमेडी सेक्शन है, चाहे वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। जल्दी हम इनका दोबारा से, आप लोगों की बड़ी सारी क्वेरी आ रही है सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी दोबारा से कराइए, कुछ लोग छूट गए थे, तो बहुत ही जल्द अगला सेशन नीरू जी लेकर आ रही है आपके लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। तो इनसे बेनिफिट उठाइए, कोर्स को कीजिए। 1299 में कोर्स होने वाला है, 4 दिन का कोर्स है। रात को 9 से 11 हम सीखने वाले हैं नीरू जी के साथ। बहुत डिफरेंट डिफरेंट नीरू जी आपको टिप्स देने वाली हैं, कैसे आप छोटी छोटी रेमेडी कर अपनी और अपने क्लाइंट की लाइफ को बदल सकते हो। छोटी छोटी रेमेडी, बिना पैसे की रेमेडी। सोचिए 5 रुपए 10 रुपए, मतलब इवन तक कि भाई तो 5 रुपए भी खर्च नहीं होने वाले आपके। तो इतनी सस्ती सस्ती रेमेडी अगर आप क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट भी खुश है और आप भी खुश हैं, लोगों के काम बनेंगे, वाह वाह आपकी होगी। ओके, तो नीरू जी आप शुरू कर दीजिए प्लीज। एक मिनट, टैरो की क्लास कब से शुरू हुई है आपको बता दिया जाएगा बहुत ही जल्द। कल तक हम टैरो, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इन सबकी क्लास का कल या परसों तक शेड्यूल आपको दे देंगे। ओके, बने रहिए जिस ग्रुप में आप हैं। और फिर मैं बताना चाहूंगा, आज फिर किसी की कॉल आई थी सर वो कल की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, जबकि मैंने बता दिया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जितने भी वेबिनार्स होते हैं, कोई कोर्स आने वाला होता है, उनकी सबकी वीडियोस आपको वहां मिलेगी। ओके, थैंक यू नीरू जी, शुरू करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। पहले हम शुक्रिया करते हैं ऊपर वाले का, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद शुरुआत करेंगे। चलो 30 सेकंड के लिए सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरुओं का, अपने पेरेंट्स का, उस डिवाइन का आशीर्वाद लें, क्योंकि ये ऑकल्ट वर्ल्ड है। यहाँ पर बिना गुरु के, बिना आपके पेरेंट्स के और बिना उस डिवाइन के आशीर्वाद के आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी मैं थोड़ा सा 10 मिनट में आ रहा हूँ अभी, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है सर? गुरु आप हैं तो आपका आशीर्वाद भी चाहिए मुझे। नहीं, सभी का चाहिए, सभी का आशीर्वाद, सभी को ब्लेसिंग, सभी के लिए ब्लेसिंग। थैंक यू सर। देखिए हम शुरुआत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए। आप लोग निराश नहीं होंगे, इसी मंशा के साथ आप लोगों के साथ हमेशा हम जुड़ते आए हैं और हमेशा से जुड़ते रहेंगे। थॉट प्रोसेस क्या है, आप लोगों को अपनी जितना थॉट प्रोसेस है या जितनी अपनी क्षमता है उससे आपको वो चीज नॉलेज दे पाए, आपको बता पाए, आपको समझा पाए। देखिए आप लोग सभी दिग्गज हैं, अभी सभी नॉलेजेबल हैं। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी नॉलेज का, ज्ञान का भंडार है, तो किसी व्यक्ति विशेष को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और आप सभी को निराश नहीं होंगे। इसके साथ पूरे आश्वासन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरा ये कहना है कि आप लोगों को, मैंने जो भी कल हमारा वीडियो था, आप प्लीज उसको देखिएगा और जरूर सुनिएगा। उससे क्या होगा ना कि आपकी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी रेमेडी के साथ हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी रेमेडी कोई करेंगे तभी जीवन में हमारे चेंज आएगा, ऐसा नहीं है। कई बार छोटी छोटी चीजों को चेंज करने से ना हमारी जिंदगी में सुधार हो जाता है और उसकी हम उम्मीद नहीं लगाते। जिस मोमेंट में वो सुधार आता है आप सोचिए अरे ये क्या हुआ, अचानक से कैसा हो गया। तो छोटी छोटी चीजों को कीजिए। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, मैंने कल भी आपसे कुछ बात बोली थी और मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनको सिर्फ 2 मिनट लेते हुए, 5 मिनट लेते हुए आप लोग को 1-2 चीजें बताऊं, सो दैट कि आप प्लीज उनको रेगुलरली अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अपनी जिंदगी का जैसे ही हिस्सा बनाएंगे आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन नजर आएगा, आपको अपनी जिंदगी में बेटरमेंट नजर आएगी। यू विल फाइंड दैट योर लाइफ हैज चेंज्ड फॉर गुड। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप सुबह उठें तो उठते ही साथ अपने पाम्स को रब करेंगे और बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये आपके पास वीडियो कल की पहुंचेगी या देख भी चुके होंगे आप, इसको जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि आगे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आज कवर करनी है। तो इसको कीजिए
उसके बाद नहा धो के आप कपूर और लौंग जलाइए, पूरे घर में धुनी दीजिए, सुबह दोपहर शाम जरूर कीजिए इस काम को। नहा धो के सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। अगर आप देखिए कई बार कहा जाता है 8 नंबर वाले को सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आपको जो रेमेडी लगता है आप कीजिए, जो रेमेडी आपको नहीं करनी स्किप कर दीजिए। उसको ना हमें टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, इंटरेस्ट के साथ पूरी पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ करना है। देखिए जब भी कोई काम पूरी एफर्मेशन के साथ किया जाता है उसका रिजल्ट 100% आता है। ये मेरा मानना है, और मेरा मानना है आप सभी जो व्यक्ति इस फील्ड से जुड़ा हुआ है वो डेफिनेटली मानता है कि ऊपर एक सुपर पावर है, जिस सुपर पावर से कनेक्ट होके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, उससे कनेक्ट होके हमारी जिंदगी के बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रॉब्लम के ऐसे ही निकल जाते हैं। तो आप लोगों की जिंदगी बेहतर हो, इसी थॉट प्रोसेस के साथ मैं यहाँ पे आज आपको शुरुआत कर रही हूँ। ये आपने कर लिया, कपूर जला लिया, घर से निकलते वक्त थोड़ा सा कुछ पैसे छुपा के जाइए। घर से बाहर जाते हैं आप सुबह दाना दीजिए, चिड़ियों को एक दाने का कटोरी रखिए, पानी की कटोरी रखिए जहां बिल्ली नहीं आती हो। ये डेली का प्रोसेस करना है आपने, और देखिए अपनी लाइफ में चमत्कार। उसके साथ आपने वो जो कपूर जला लिया, ये काम कर लिया, घर से बाहर निकले, जा करके आपने कोई भी कभी जैसे दिन भर में कोई डॉग मिला उसको आपने बिना मीठा बिस्किट दे दिया, या कुछ भी जो खिला सकते हो खिलाया। साथ के साथ काऊ मिल गई, अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको चारा खिलाइए, या उसको कुछ पालक लेके दे दीजिए, कच्चा आलू खिला दीजिए। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत जेनेरिक हैं, जिनको करने से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आप किस लेवल पे प्रोग्रेस पाएंगे, किस लेवल पे जिंदगी की परेशानियों का हल मिल जाएगा आपको। तो उनको कीजिए। घर लौटते वक्त कभी खाली हाथ नहीं आएंगे, आप हमेशा कुछ कैरी करेंगे अपने साथ। कुछ लाने से हमेशा क्या बरकत बनी रहती है घर में। तो ये बात मैंने कल की थी, आज की शुरुआत में करना चाहती हूँ आप सभी से। देखिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपकी मनस्थिति ठीक नहीं, मतलब मन की स्थिति ठीक नहीं। और अगर आपकी मन की स्थिति ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आपकी तन की स्थिति भी ठीक नहीं होगी, साथ में घर की स्थिति ठीक नहीं होगी। तो सारी चीजें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, सब इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, और हम जीवन भर इसी कार्य कल्प में लगे रहते हैं, अपना जीवन भर इसी चीज में निकाल देते हैं, और इसी के साथ हम अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो देखिए इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज आज कुछ इस वाले वेबिनार में दूंगी, बाकी अनलिमिटेड रेमेडीज मैं आपको कल कोर्स में शुरू कर दूंगी मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, हर छोटी छोटी रेमेडी को कोशिश कर रही हूँ कवर करने की, और आपको बहुत अच्छे से आपको एंजॉय करेंगे। उन रेमेडीज को लिखिएगा। देखिए मैंने कल भी कहा था, अगर रेमेडीज सोचे वीडियो देख करके हमें रेमेडीज याद हो जाएंगी और अपने क्लाइंट्स को या यूज कर पाएंगे, तो कभी नहीं हो पाता। मैंने हमेशा से अपनी डायरी मेंटेन की है, अपने रजिस्टर्स लिखे हैं, न जाने कितने पैसे रजिस्टर्स लिखे हैं मैंने। कुछ भी बिल्कुल आपका स्टक मनी पे भी बात करूंगी, डोंट वरी, आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। देखिए मेरी जितनी कोशिश है आज मैं कवर करूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी बहुत सी चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी कोर्स कल से शुरू होगा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल रियली गेट एवरीथिंग। आज भी बहुत सारी चीजें शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने जब आपसे कहा कि आर्थिक स्थिति का ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम खुश हो जाते हैं। देखिए कहीं से भी अगर आपको सैलरी मिल जाए, आपको बिजनेस में कोई आपको अच्छा मिल जाए, तो आपके साथ क्या फीलिंग आती है? आपको लगता है आप मन खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है, फैमिली को घर जाएंगे, बड़े अच्छे माहौल से जाएंगे, फैमिली खुश हो जाएगी। तो देखिए उसके लिए छोटी सी बड़ी सटीक आपको रेमेडी दे रही हूँ, बड़ी सटीक रेमेडी है। आर्थिक तंगी, बिजनेस ग्रोथ में रुकावट, आप छोटी सी रेमेडी कीजिए। काली हल्दी मिलती है आपको मार्केट में, काली हल्दी की एक गांठ आप अपने साथ ले आइए। मैं जब किसी रेमेडी को आपको बताऊं, उसमें अगर कोई भी टाइम बता रही हूँ या कोई मतलब डे बता रही हूँ, तो स्पेसिफिकली उसमें करना है। अगर किसी में टाइम और डेट नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है, आप उसको फिर जैसे कह रही हूँ उस हिसाब से करिएगा। यकीन मानिएगा, एफर्मेशन पॉजिटिव रखिएगा, रिजल्ट पक्का मिलेगा, इसके लिए शुरू। तो काली हल्दी आपने ली, आपने क्या किया वो देखिए, काली हल्दी के अंदर एक बड़ा अच्छा गुण है, नकारात्मक शक्तियों को हटाना। अब नकारात्मक शक्तियां मतलब जितनी भी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जब आपके साइड से हटेंगी तो आपकी आर्थिक तंगी में भी ऑब्वियसली सुधार आएगा।
आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपके जीवन में तरक्की आएगी। तो उससे हम क्या करेंगे, काली हल्दी को हमने ले लिया गांठ को, उस काली की हल्दी की गांठ को अपने पूजा के स्थान पे हम रख देंगे किसी भी दिन, और डेली उसको धूप दीप दिखाएंगे डेली। और साथ में जब भी कभी धन संबंधित कार्य में जहां पे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं, जब भी कभी या डेली आप धूप दीप दिखाई, आपने काली हल्दी को पूजा स्थान पे रखा, जहां पे भी आपका जो स्थल है जहां पे आप पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद धूप दीप दिखा के आप अपना चल दिए, आप अपने प्रोसेस के लिए चल दिए। उसमें कैसे कैसे वो तो सब आपको पता है ही, बाकी और बहुत सारी चीजें बताने वाली। अब एक कॉमन रेमेडी, चाहे घर की बरकत हो, चाहे वो आपकी बरकत है, चाहे वो आपकी मतलब बेसिकली कह लीजिए कि घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी खुशहाली के लिए, उनकी बरकत के लिए, घर में खुशहाली के लिए एक अच्छी सी रेमेडी है। उसको प्लीज नोट कर लें, धीरे धीरे बोलूंगी, जल्दबाजी में नहीं बोलूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी कोई क्वेश्चन रेज मत करिए, क्योंकि मैंने जिन जिन क्वेश्चंस का आपका थॉट प्रोसेस है ना, उन सभी को मैंने आज कवर करना है। तो आप प्लीज रिलैक्स होकर के अपने आप को बिल्कुल डोंट पे अटेंशन टुवर्ड्स टाइपिंग एनीथिंग राइट नाउ। आपको टाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम कवरिंग दोज ऑल टॉपिक्स टुडे। तो रिलैक्स ओके, आप प्लीज सुनिए। और बाकी कोर्स करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, वो तो अनलिमिटेड है, उसको तो आप सोच भी नहीं सकते जिस लेवल पे मिलेगा। अब आपने करना क्या है, घर की बरकत के लिए लिख सकते हैं, लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कोई इशू नहीं। मंडे को या सैटरडे को आपने अपने घर का राशन लेके आना है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात क्या है ना, हो सकता है घर में 2 लोग हैं, हो सकता है घर में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो जो भी रेमेडी आपको बता रही हूँ, जितनी अमाउंट बता रही हूँ ना, तो वो उसमें मैं बता दूंगी स्पेसिफिकेशन कहाँ चेंज हो सकती है कहाँ नहीं। अगर 10 किलो आटा मिनिमम एंड एवरेज पे अगर घर में एक यूज होता है, मैं उस पर बात करूंगी। अगर 10 किलो आटा आप लेके आते हैं घर में, तो पहली बात कोशिश करेंगे आप राशन जो है मंडे और सैटरडे को अपने घर में लेके आएंगे, सबसे पहली बात। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने 10 किलो आटे में चने का पिसा हुआ, जो चना पिसा होता है ना, काला चना, उसका जो पिसा हुआ होता है, वो 1 किलो मिलवा लेना है। हो सकता है बाहर मिलवा लीजिए, नहीं पॉसिबल है तो पिसा हुआ चना जो होता है, जिसे सत्तू भी बोला जाता है, वो आपको मिल जाए तो आप वो ले लीजिए अपने साथ। आपने 10 किलो आटा लिया, या अगर आपके घर में कम लोग हैं तो इसलिए स्पष्ट कर रही हूं, 5 किलो आटा लिया, तो आपने क्या किया, आधा किलो चना, काला पिसा हुआ चना है काला वाला, तो आपने उसके अंदर डाल दिया। 5 केसर की स्ट्रिंग्स ले ली आपने, और आपने 5 तुलसी के पत्ते ले लिए, और 10 रुपए का एक नया करारा नोट। ये सारी चीजें रिपीट कर रही हूं, जल्दबाजी में नहीं बोलना है। मंडे या सैटरडे को घर का राशन लेके आएंगे आप। अगर फैमिली छोटी है तो 5 किलो, नहीं तो बड़ी है तो 10 किलो, 20 किलो, वॉटेवर। तो मैं एक्चुअली ऑन एन एवरेज 10 केजी से आपको बताने वाली हूँ। 10 केजी आटा अगर आपके घर में यूज होता है, तो आप 1 किलो पिसा हुआ चना, काला चना, वो उसके अंदर मिक्स करेंगे। आप उसके अंदर वो साइड में आपने कर लिया मिक्स करके, 5 केसर की जो स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब 5 जो केसर है, जिसको हम वो बोलते हैं, केसर ही बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग, व्हाटएवर। तो केसर लेकर के आप उसकी स्ट्रेंथ ले लीजिए, उसकी पत्तियां ले लीजिए, साथ में 5 तुलसी की पत्तियां ले लीजिए। और अब करना क्या है, 10 रुपए का नया नोट, सैफरन, थैंक यू सो मच हरप्रीत जी। सैफरन ले लिया आपने 5, उसकी छोटी छोटी जो पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं, और 5 तुलसी की पत्ती ले लिया आपने, 10 रुपए का नया नोट। अब शुरुआत क्या करें, हमने खाली बर्तन, बिल्कुल साफ बर्तन जिसमें हम आटा भरते हैं, उसको बिल्कुल साफ कर लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया। अब हमने उसके अंदर करना क्या है, पहले 10 रुपए का नया नोट रख दिया, 5 तुलसी की पत्तियां बड़े श्रद्धा भाव से कि हमारे घर की बरकत बनी रहे, हमारे घर में खुशहाली आए, और हमारे मेहमान आए वो भी संतुष्ट होके जाए। देखिए कुछ लोगों को ये लगता है कि मेहमान अतिथि देवो भव। यस, आपके घर में कोई अगर खाना खाने आता है तो उसे खुशी खुशी खिलाइए, क्योंकि ये मत सोचिएगा खिलाने से बरकत कम होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आपने उसको करना है, 10 रुपए का नोट, 5 तुलसी के ये पत्ते,
केसर सैफरन के स्ट्रेंथ, साथ में जो आपने 11 किलो आटा, मतलब चने का आटा 1 किलो, 10 किलो आटा, अब इसमें आप कम ज्यादा कर लीजिएगा, वो आपने उसके अंदर डाल देना है और उसको आपने ढक्कन रख के बंद कर देना है। जब भी इसको आप यूज करेंगे आपने इसको इस हिसाब से ही इसको उसमें से निकालते चले जाना है आटा। अब देखिए ऑब्वियसली जब आटा निकालेंगे ना तो वो ऊपर नीचे होगा, जो वो सामान है उसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं सोचना कि सीधे कर रहे हिले नहीं, मेरे मैम ने तो ऐसे ही बोला था ऐसे ऐसे रखना है, डोंट वरी, वो आपस में मिक्स होगा, कोई इशू नहीं। और अगर आपके वो आटे में आ रहा है, मांड लीजिए 10 रुपए के नोट को छोड़ के, ठीक है, उसको मांड लीजिए और उससे आप चपाती बनाएं, उससे रोटी बनाएं, आपके घर की बरकत 100% बढ़ेगी। ये उपाय बहुत सटीक है, इसको जरूर कीजिए। और जो मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं मैं उनको हमेशा से कहती हूँ कि वो सोचते कि मैम अगर आपने 10 रुपए का नोट बोला तो वहां पे क्या रखे, कुछ फॉरनर्स भी है तो उनको समझाना पड़ता है कि देखिए आप $1 रख सकते हैं, $1 रख सकते हैं। तो उस केस में ना इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो नया नोट होना चाहिए, वो मार्केट में ना किसी के हाथ में नहीं आया होना चाहिए, तो नए नोट को आप उसके अंदर रखेंगे। ये उपाय आप करिए जो मैंने अभी आपको 2 बताए। एक तो आपको मैंने बताया कि काली हल्दी की गांठ आप रखिए और उसके पूजन कीजिए, और जब भी कभी आप किसी बिजनेस ट्रिप पे या कहीं पे भी बाहर निकलते हैं जहां पे आपका कोई भी फाइनेंशियल ग्रोथ की बात है, आप उसकी पूजा अर्चना कीजिए, धूप दीप दिखाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज आप टेंशन फ्री होकर के, कोई प्लीज कोई टाइप टेक्स्ट मत करना, बहुत कुछ कवर होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब मैं बात करती हूँ, हमारी क्या होता है ना, कई बार इन सब चीजों को चलते, बहुत सारी लाइफ के इश्यूज को चलते बहुत मेंटल स्ट्रेस फील होता है, हमारे को पीस नहीं होती, हमारे को अंदर शांति नहीं रहती, या हमें हमारे मन में बहुत सारे उथल पुथल चलते हैं, बहुत सारे विचारों में परिवर्तन आता है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी एकदम अजीब सा होना, उसके अंदर ना बहुत सारी दिक्कत परेशानी हम लोग फेस करते हैं। अब उस पर आपने करना क्या है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल मंत्र है। हमेशा याद रखिएगा जब भी रेमेडीज की बात करते हैं ना, तो रेमेडी को कई सारे वर्टिकल में सर ने भी बताया था, कल मैंने भी आपको बताया था, मंत्रों के द्वारा, यंत्र के द्वारा, आप किसी काम के द्वारा, जेम स्टोन्स के द्वारा, या कुछ लोग तंत्र के द्वारा करते हैं। तो उसको हाँ बिल्कुल रीयूज कर सकते हैं, 10 रुपए नोट को बार बार आप 10 रुपए का नोट वापस उसमें रिपीट कर दीजिए। बाकी जो सैफरन आ रहा है, आपका तुलसी आ रहा है, उसको यूज करिए, उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मैं नाम नहीं पढ़ पाई थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको प्लीज कीजिए ऐसे, तो सभी के लिए इजी है वो। अब करना क्या है, मन की शांति, पीस और कामनेस के लिए आपने 40 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग, अमिता जी थैंक यू सो मच, मॉर्निंग एंड इवनिंग आपने एक दिया जलाना है। दिया जला के आपने कौन सा मंत्र बोलना है, आपने बोलना है ओम महादेवाय परमात्माए कर्मात्माए सॉरी परमात्मा कर्मात्मा शांति। दोबारा बोलती हूँ, ओम महादेवाय परमात्मा कर्मात्मा शांति। ये आपको 40 टाइम्स बोलना है, मॉर्निंग इवनिंग दिया जला के बोलना है। देखिए जब भी आप सुबह पूजा करते हैं या आप शाम की पूजा करते हैं, तो आप मंत्र का जाप क्या करेंगे, ओम महादेवाय परमात्मा कर्मात्मा शांति, और लास्ट पे ओम। आप ये करके देखिए आपको कितनी शांति मिलेगी। आपके अभी आपको बोलते वक्त ना मेरे को एकदम मन में शांति सी फील हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इस मंत्र को कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है इसको करने में। आपने ईश्वर का नमन किया, आपने अपने परमात्मा को याद किया, आप अपने कर्मों को शांत कराने के लिए, जो भी आपके कर्मों में उथल पथल आ रहा है, आपके मन की स्थिति खराब हो रही है, ऐसा करने से आपको बहुत शांति मिलेगी। आप इस मंत्र को लिख के भी रख सकते हैं, बिल्कुल। आप इसको देखिए, आप जब तक जप और तप नहीं करते तो आप फल नहीं पाते। इसलिए आपसे कहूंगी, हमेशा कोई भी रेमेडी करनी है ना, उसका शॉर्टकट नहीं खोजना है, उस रेमेडी को अच्छे से करने की मंशा, पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ हम उस प्रक्रिया को करेंगे, और करते वक्त महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिवनेस आ रही है। देखिए हीलिंग करते हैं हम, रेकी करते हैं, या जितनी भी हम इन मोडालिटीज में हैं, हम ये जानते हैं कि जब भी हम ऊपर वाले से कनेक्ट, पहली बात तो इस पर्टिकुलर लाइन में वही मोडालिटीज में वही आ पाता है जिसको ईश्वर चाहता है।
चाहते हैं। तो आप भी इसी मोडालिटीज में हैं, या आप लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है, इसका मतलब ईश्वर आपके साथ है, वो आपके जीवन में सुधार चाहता है, आपके जीवन में प्रगति चाहता है। तो अब यहाँ पे ये 40 टाइम्स करना है आपको। आपको ये मंत्र 40 टाइम्स मॉर्निंग, 40 टाइम इवनिंग दिया जला के बोलना क्या है, ओम महादेवाय परमात्मा कर्मात्मा शांति ओम। इसको एक बार, मैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए पॉज पे हूं, आप एक बार बोल के अपने आप बोल के देखिए और लास्ट में ओम बोल के देखिए, आपको कैसे अंदर ही अंदर मन में एक शांति फील होगी, यू विल फील रिलैक्स्ड। तो इसको आप जब करते रहेंगे ना, आपको जिंदगी में अपने आप महसूस हो जाएगा कि यस, माई लाइफ इज गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग क्लोजर टू गॉड। मैं भगवान के प्रति, भगवान के साथ मेरी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो रही है, मैं जीवन में बदल पा रहा हूँ, सुधर पा रहा हूँ। आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो आपकी कामनेस के लिए, आपके पीस के लिए आप उस मंत्र का जाप करेंगे सुबह शाम। अब मनी ब्लॉकेज, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। मैंने एक तो काली हल्दी की गांठ आपको बोली, अब आपको मैं बताती हूँ, आपको कुछ 2-3 टिप्स और दूंगी, फिर और भी कैसे वर्टिकल से बात करूंगी, क्योंकि अभी टाइम को देखते हुए मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी है आप लोगों के साथ आज। बाकी उसमें तो आएंगे, कल की वर्कशॉप शुरू हो रही है, उसमें बहुत अच्छे से एक चीज को करेंगे। गीता जी थैंक यू सो मच। हाँ, मंत्र खाली रिपीट करूंगी, बाकी पूरा नहीं बोलूंगी क्योंकि लोग भी सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओम महादेवाय परमात्मा कर्मात्मा शांति ओम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मनी के ब्लॉकेज, मनी फ्लो में ब्लॉकेज है। देखिए, अगर पैसा रुकता है, पैसा कभी आ गया, कभी पैसा रुक गया, आते आते रुक गया, अब उम्मीद थी वो पैसा आएगा, आया नहीं, तो क्या होता है, मन की शांति बिगड़ जाती है, मन की स्थिति खराब हो जाती है। अब उसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें आपके मनी को सस्टेन कराने के लिए, अपने घर में पैसा रुके, सस्टेन हो, उसके लिए 11 तुलसी के पत्ते लेंगे, 2 सैफरन के स्ट्रैंड्स लेंगे। ये भी एक और उपाय एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जो अभी आपको बताया था ना बरकत के लिए, उसके साथ आपको मैं बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने जो आटे में मिलाया था, मिक्स करके रखा था, बहुत बढ़िया, और साथ में डेली अगर 11 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, फिर आपने 2 केसर के स्ट्रैंड्स ले लिए, उसको नेट करके आटा मांट के उसकी भी चपाती अलग अलग रही, तो उसका असर तो आ ही रहा था पूरे आटे में, वो रखा हुआ आटा है, वो आटा कितने दिन चलेगा, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई। साथ में इसको करने से आपकी डेली की वो ओवर पॉजिटिविटी कन्वर्ट हो गई, ब्लॉकेज दूर होने के लिए ये भी साथ में बढ़ गया। तो ये आप करके देखिएगा साथ में। और खाली इतने पे नहीं रुकूंगी, बहुत सारी रेमेडी अभी बात करूंगी आपसे। अगर आप चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी जी का वास हो, आपके घर में आपको लगता है कि माता लक्ष्मी की उस लेवल पे कृपा नहीं हो रही जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक आयरन का कंटेनर लेंगे, मतलब लोहे का कोई भी कंटेनर लेंगे, छोटा सा, कोई इसमें मैं साइज की बात नहीं कर रही, उसमें थोड़ा सा आपने पानी डालना है, शुगर, थोड़ी सी चीनी डालनी है, और जो थोड़ा सा देसी घी होता है ना, उसकी छोटी सी 1-2 ड्रॉप देसी घी की डालनी है, शुद्ध घी की। अब करना क्या है, इसको आपने ऑफर करना है शुक्ल पक्ष के सैटरडे से, आपको पीपल ट्री पे एटलीस्ट फॉर 43 डेज। देखिए कितनी सिंपल रेमेडी, कोई महंगी रेमेडी नहीं है। आपने आयरन का कंटेनर लेना है, ये नहीं कि आयरन का कंटेनर वहां पे पीपल ट्री के नीचे डेली रख के आना है, नहीं, उसको लेना है, उसमें जल लेना है, थोड़ी चीनी लेनी है, थोड़ा दूध लेना है, और उसके अंदर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप्स घी का लेना, देसी घी का। आपने उसको पीपल ट्री पे ले जाके शुक्ल पक्ष के शनिवार वाले दिन उसको उनको ऑफर करना है पीपल ट्री पे। आपको टाइमिंग हमेशा बता दूं, पीपल ट्री पे थोड़ा सा ये इवनिंग का टाइम ही रखते हैं, इसको बहुत ज्यादा आप सुबह के टाइम पे, कुछ लोग कह देते हैं कि सुबह के टाइम पे आप कीजिए, बट ये रेमेडी स्पेसिफिक आपको मैं बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा इवनिंग टाइम, रात में नहीं करनी, एटलीस्ट दिन ढल के उस टाइम पे करनी है, आप इसको कीजिए।
ये आपको 43 डेज तक कंटिन्यू करना है। इस बीच में ही आपको महसूस हो जाएगा कि जो पैसा रुक रहा था, मनी की ब्लॉकेज थी, वो हमारे काफी हद तक दूर होती जा रही है। देखिए ये सारी चीजें टेस्टेड हैं, कोई भी हवा में बात नहीं होगी। आपको यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी रेमेडी मिलती है या जो भी एजुकेशन मिलती है, यकीन मानिएगा बहुत टाइम टेस्टेड है, बहुत अच्छे से उसको टेस्ट किया गया है, बहुत सारी क्लाइंट्स पे इसका फायदा देखा गया है, तभी आप सभी के समक्ष उसको लेके आए हैं। तो ये चीज को आप समझिएगा, आप वापस लेके आना है, आयरन कंटेनर को वापस लेके आना है, और फिर डेली सुबह मतलब फिर वही आपको भरना है, 43 डेज तक कंटिन्यू करना है आपने। फिर उसके बाद उसको वहीं पे दबाइए, उस कंटेनर को 43 डेज जब आपने शुक्ल पक्ष की शनिवार से शुरू किया, उसके बाद आप उसको वहीं पे मिट्टी में दबा के, पीपल ट्री के पास आप दबा के छोड़ाइएगा, फिर नहीं लेके आइएगा वापस। ये करिए आप। और आप अपने एक और चीज कीजिएगा, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी को, घर की धन धान्य की परिपूर्ण करने के लिए आप एक मिट्टी का कंटेनर लेंगे, उसमें कोई भी सिल्वर या गोल्ड का कॉइन, मतलब ऑब्वियसली गोल्ड कॉइन पॉसिबल नहीं होगा, तो देखिए सिल्वर का कॉइन, चांदी का सिक्का तो आराम से मिल जाता है हर किसी के पास, एक या कितने भी, 1 2 3 4, कोई लिमिट नहीं है, जो आपकी इच्छा हो। आपने एक मिट्टी का कंटेनर लेना है, मटका ले लीजिए, उसके अंदर, छोटे से मटके के अंदर आपने कुछ, एक सिक्का, 2 सिक्का, चांदी का सिक्का, या जो भी गोल्ड प्लेटेड भी आप उसमें चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके उनको क्या करना है, उनको रैप करना है रेड कॉटन क्लॉथ में। आपने जो भी सिक्के लिए या सिक्का लिया, 1 लिया, 2 लिए, 4 लिए, उसको आपने रैप किया रेड क्लॉथ में, उसको गांठ बांध के आपने उस मिट्टी के मटके में डाल दिया। अब आपने उसके अंदर बचा हुआ जो जगह, ऑब्वियसली वो तो मटका थोड़ा बड़ा ही होगा ना, उससे तो जरा सी जगह लेगी। उसके बाद आपने चावल, जो आपके साबुत चावल, टुकड़ा चावल नहीं, घर में जो चावल अच्छा चावल होता है ना, जो साबुत चावल, जरूरी नहीं है कि वो बहुत महंगा चावल हो, लेकिन वो चावल साबुत होना चाहिए। आपने उसको लिया, आपने उस मटके को फिल कर दिया। आपने जब उस मटके को फिल किया, उसके बाद अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसको घर में कहीं पे उसको संभाल के, जो बहुत लोगों को दिखे नहीं, छुपा के कहीं ऐसी जगह, अंदर अगर कोई कबर्ड है या कुछ है, या कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, उसको आप संभाल के उसको रख दीजिए। इसको करने के बाद आप देखेंगे आपकी जिंदगी में जो शॉर्टेज है पैसे की, वो भी दूर होगी, आपको दिख जाएगा उसका रिजल्ट। विद इन अ मंथ आपको एक उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिख जाएगा, आपके घर में खुशहाली आने लगेगी। अब हम एक छोटा सा और उपाय करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप जितनी भी घर की स्त्रियां हैं, लेडीज हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपने घर की चाहते हैं कि बरकत बढ़े, तो देखिए आप ये नहीं कहोगे कि घर में आप अपने बर्तन को डेली रात को सोते वक्त साफ कीजिए, वो नहीं, लेकिन स्लैब साफ कर सकते हैं। और कोशिश करके ना, स्लैब साफ करने के बाद 2 कपूर आपने लेके और लौंग लेके अपने किचन में जलाई, और आप अपने वहां पे बंद करके, जब वो जल गई देख लिया, ये नहीं कि वो जलती छोड़ के आपने बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कहीं कुछ आग लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो आपने छोड़ा और आपने बंद, जब वो देखिए पूरी तरह जल गई है, उसके बाद आप अपने रूम में सोने आ गए। ये डेली प्रक्रिया को अगर लेडीज करती हैं, तो देखिए किचन की रात को सोते वक्त स्लैब से बर्तन हटा दीजिए, बाकी चाहे सिंक में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्लैब साफ होना चाहिए एटलीस्ट, उसको तो कहा जाता है। देखिए पुराने टाइम पे तो लेडीज थी जो कि अपना पूरा किचन साफ करके सोती थी, आज के टाइम पे वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो हम शॉर्टकट में चीजों को करते हैं। सर आप कुछ हाँ इसमें क्या नहीं, है? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, हाँ। आप ना मांझे रात को बर्तन, लेकिन पति को लगा सकते हो आप काम पर। अरे सर क्या बात है। तो ठीक है ना, तो पति को लगा दो, कोई बात नहीं, बोला आज तो बर्तन साफ करने पड़ेंगे, और ये टूटता है, इससे इससे पैसे की बरकत होती है, वीनस खुश होता है ऑब्वियसली। अरे वीनस है क्या, वीनस आपका वाइफ है। ओके, अगर बीवी खुश हो जाएगी, यार पति इतना तक कर सकता है मेरे लिए, कहने से बर्तन मांज रहा है, देखिए बीवी खुश तो दुनिया खुश। ओके, बहुत आप बढ़िया रेमेडी सर, करें। बिल्कुल। इसमें एक मैं बैनर शेयर एक बार दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं एक अच्छी रेमेडी आपको बताता हूं जिसमें बरकत की बात चल रही है। जी सर। एक एक लाल किताब का प्रिंसिपल है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले मैं एक बैनर आपको शेयर करता हूँ, दिखा दूं बिल्कुल सर, कि बिल्कुल। हमारा कोर्स क्या शुरू हो रहा है और क्या नहीं। सर पति नहीं बैठे हैं, पति नहीं बैठे, पति को बैठा के रखा करो। मेरी क्लास के अंदर पतियों को बैठाना कंपलसरी है, आप बैठाएंगे
तो समझ लो फिर आपका फायदा होने वाला है उसके अंदर। ओके, और नीरज जी बैनर दिख रहा है आपको? ओके सर बैनर दिख रहा है मेरे को, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, दे बैनर आपके सामने है। तो महा रेमेडीज वर्कशॉप हमारी नीरज जी लेने वाली है आपकी। तो 4 दिन की ये हमारी पेड वर्कशॉप है। इसका जो हमने प्राइस रखा है या एनर्जी एक्सचेंज रखा है वो 1299 प्लस में 18% जीएसटी है। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर ये कोर्स हम करा रहे हैं। मंशा सिर्फ यही है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा रेमेडी होंगी तो आप अपने क्लाइंट को खुश कर पाएंगे, और वो क्लाइंट जब आगे यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका बेटर होगा, तो आपकी कंसल्टेंसी बढ़ने वाली है। ओके, तो ये 4 दिन का कोर्स है हमारा। 3 दिन का कोर्स है, चौथे दिन भी हमने इसको खींच लिया है कि कुछ डाउट्स रह जाएंगे तो डेफिनेटली हम क्लियर करेंगे उसको। शाम का बैच रखा है हमने 9 to 11 PM। 4 दिन का कोर्स रहेगा। तो जिसने भी एनरोल करना है, आप सभी ऑलरेडी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं मुझसे, तो आप पेमेंट डिटेल आपके पास है। अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं आप। वहां से आप अपनी पेमेंट डिटेल को मेरे से मांग सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, क्योंकि सेम फिगर की पेमेंट आ रही होती है तो हमें पता नहीं लगता कि किसकी आई है किसकी नहीं आई है। तो जैसे ही आप पेमेंट स्लिप हमें भेजेंगे, हम आपको पेड ग्रुप हमारा बन चुका है, एनरोलमेंट चालू हो चुकी है, आपको तुरंत उसमें ऐड ऑन कर देंगे। ओके, और किसी ने पूछा था पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। नीरू जी अभी तो खैर ओरली पढ़ा रही है, फिर आपको पीपीटी से पढ़ाएंगी। उस पीडीएफ फाइल पूरी की पूरी वो आपको मिलने वाली है। हर एक जो भी नीरू जी बताएंगी, जैसे डिवोर्स का कोई है, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसकी 20-25 जो भी रेमेडीज आपको रहेंगी सारी पीडीएफ में लिखी हुई मिलेंगी। ओके, तो पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी हम इश्यू कर देंगे इस बार। ओके, तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, तो आप कीजिए। कल से हमारा बैच शुरू है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जल्दी जल्दी पेमेंट कराकर अपने आप को एनरोल कीजिए। वो N1 पर आप पेमेंट कराते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है उस वक्त। तो करना है तो सुबह सुबह आप अपनी पेमेंट कराइए और एनरोल कराइए अपने आप। थैंक यू। ओके, अब बात आती है रेमेडी की, जो मैंने आपको बताया था। देखिए, लाल किताब का बड़ा अच्छा सूत्र है कि घर में बरकत के बड़े सारे वो है। इस बार मैं भी आपको नीरू साहब बैठ कर कुछ अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला हूँ, चाहे वो वास्तु के टिप्स हैं, चाहे वो ज्योतिष के, चाहे वो लाल किताब के टिप्स हैं। लाल किताब में एक ही आता है कि बरकत अगर आपको चाहिए घर के अंदर, तो जब तवे के ऊपर पहली रोटी आप डालेंगे, ओके, तो पहले पानी का छींटा मारना है आपने उसमें। जैसे पहली रोटी आप बनाते हैं, मतलब मैं बनाता हूं तो मैं तो करता हूँ, बीवी कभी कभी भूल जाती है, मैं बना लेता हूँ रोटी ठीक है। तो भाई मुझे अपना शुक्र खुद ठीक रखना है, सिंपल सी बात है। कहते पैसा पैसा, अरे भैया पैसा के सामने वीनस है, उसको तो खुश करो, पैसा तो अपने आप आएगा फिर। ठीक है, तो कभी कभी रोटी अपने हाथ से बना के खिलाइए। तो आप बनाए या आपकी वाइफ बनाए, तो सबसे पहले रोटी तवे पर जब डालते हैं, तवा गर्म हो गया, उसके ऊपर पानी का छींटा मारना है। जब वो पानी सूख जाए, अपनी रोटी बनाना शुरू कीजिए। जब लास्ट रोटी बनाएंगे, लास्ट रोटी बनाने के बाद अगर कच्चा दूध है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अगर दूध जैसा भी है, पका हुआ दूध भी है, कच्चा हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लाल किताब में बोला गया कच्चे दूध से छींटा मारना है। तो लास्ट जब तवा रोटी आप कर लें, जब वाइंड अप करना है अपनी किचन को, तो उस गर्म तवे पर आपने जो दूध है आपका कच्चा दूध, उसके छींटे मारने हैं, उसके फिर वाइंड अप करना है। एक और रेमेडी मेरे गुरु ने बताई थी कि जब पैसे की किल्लत बहुत ज्यादा हो रही हो, मतलब यहां तक आ जाए कि यार राशन कैसे आएगा अगले महीने, उसके लिए उपाय मेरे गुरुजी ने बताया था, और बहुत सटीक लगता है वो भी, कि ऐसे लोगों को आपके घर के अंदर जो बिल्कुल सात्विक लोग हैं, सात्विकता होनी बहुत जरूरी है इसके अंदर, नॉन वेज की वाली बात नहीं है। तो अगर सात्विक हैं, आपकी वाइफ हैं, आप हैं, आपके बच्चा, आपके पेरेंट्स हैं, उनके बोले कि किचन में एक ग्राई जरूर खाना खाना है आपने। मतलब जब बुजुर्ग हैं तो उनको बोले एक ग्राई किचन में आके खा लीजिए, या आपकी वाइफ है, अपनी वाइफ को उसको उनको बोले कि अपने हाथ से बेशक खिलाइए, एक ग्राई वहां पर किचन में खड़े होकर खानी है। उसके बाद अपनी आपके प्लेट को लेकर फिर कहीं भी आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये 2 रेमेडी कीजिएगा, टेस्टेड रेमेडीज हैं, बहुत लोगों को मैंने बताई है, लोगों को फायदा होगा। नीरज जी, अप टू यू। जी साहब, सर आपने मेरी मन की बात छीन ली, अभी मैं वो बोलने ही वाली थी कि एक्चुअली अगर हो सके, पहले परिवार क्या होता था, जहां खाना बनता था चाहे वो नीचे बैठ के बनता था, सब लोग वहीं पे बिछाते थे अपना, वहीं बैठ के साथ खाते थे। तो एक तो वो आपस का जो प्यार मोहब्बत है ना, जब आप खाना साथ में बैठ के खाते हैं, तो खाना साथ में खाने का लॉजिक क्या है, वो यही है कि हमारे आपस के प्रेम भाव का बढ़ना। जब एक रोटी की दूसरी रोटी का वेट होता है ना, तो एक को मिल गई दूसरे को मिलने वाली, तो जो एक उसका भी एक मजा है। देखिए, वो हर चीज का मजा जिंदगी का अपना है,
तो यस, सर ने बिल्कुल सही कहा है आपको कि बरकत चाहिए घर की, घर में आपको चाहिए, आपका जिंदगी में आपकी बरकत बढ़े तो किचन में बैठ के कुछ खा लीजिए। ये बहुत बसर बिल्कुल सटीक। और वही बात वीनस, देखिए घर में अगर वाइफ की इज्जत नहीं करेंगे तो पैसा कभी टिकेगा नहीं, आ भी जाएगा तो टिकेगा नहीं, जिस लेवल पे चाहते हैं तो वो टिकेगा नहीं। मैं नहीं कह रही कि वाइफ अपने हस्बैंड की इज्जत ना करे, ये वाइस वर्सा है, लेकिन आपको दोनों को अपने घर के माहौल को शांत रखने से आपके घर में जो बरकत आएगी ना, वो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज के टाइम पे हम इतने इस माहौल में जो चल रहे हैं, हमारे घर में ना माहौल बड़ा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि क्या है, फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, या हम बहुत ज्यादा मनी के बारे में सोचने लग गए। उस सब को चलते हुए हमारे मन में बहुत टेंशन चलती है, तो घर में लड़ाई बहुत है। बहुत सारे लोगों के घरों में देखा गया, बहुत कम लोग हैं जो वाइफ हस्बैंड की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी होगी, वरना अदरवाइज दिक्कत होती है। तो प्लीज उसको ठीक करें, वो बहुत अच्छी रेमेडी, जरूरी रेमेडी है आपकी लाइफ की। एक दूसरे की इज्जत कीजिए, उनको आदर दीजिए, सत्कार दीजिए, डेफिनेटली वर्क्स। मटकी का नहीं, किसी ने पूछा था मुझसे, 2 कपूर और 2 लौंग, 2 कपूर के जो होते हैं ना डली छोटी सी, वो और लौंग, मैंने कल भी दिखाई थी, शायद आपको कहेंगे तो आपको बाद में भी अगले कल उसमें दिखा दूंगी कपूर। वो आपने जब जलाया, आपने सर ने जो कहा आपने वो सर का कीजिए, छींटे पानी की पहले वाले मारी, उसके बाद आपने चपाती बनाने के बाद कच्चे दूध को छींटे मार दी, उसके बाद आपने बंद किया, उसके बाद आपने वहीं पे लौंग और पूरा स्लैब साफ किया, वहीं पे आपने उसको जलाया और आप अपना हाथ से चल दी। अब मटके का, जो मैंने मटके का बताया था, मटके को आप अपने लाल कपड़े से ऊपर से ढक करके, अच्छे से मौली से ढक करके आप उसको बंद कर दीजिए और उसको आप रख दीजिए। ठीक है, इसको आप करिए और ये चीजें आपको देखिए, मैंने आपको जो जैसे बोला प्लीज उसको वैसे कीजिएगा, आप उसको चेंज मत करिए। बहुत सिंपल तरीके से बताया, कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया जो आपको दिक्कत परेशानी आए। उसको आप करके देखिए, आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलने वाला है, आपको दिख जाएगा यस इट हैज चेंज्ड लाइफ, वो बेटरमेंट के लिए हो गई जिंदगी। और देखिए, पैसे की जो तंगी है, जो परेशानी है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक ना कपूर का तेल आता है, आपने शनिवार शनिवार आपने उस तेल की कुछ ड्रॉप्स डाली अपनी बाल्टी में, नहाने वाली बाल्टी में, उससे आपने नहा लिया। इसको भी आप अपने साथ में ऐड कर सकते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी गुड रेमेडी फॉर योर मनी फाइनेंशियल क्रंचेस। और बहुत सारी रेमेडीज है फाइनेंशियल क्रंचेस की बात करूंगी, अभी कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें ले लूं। अब आती है हेल्थ इश्यू। देखिए, देखते हैं हम आफ्टर कोविड जो ये परेशानियां बढ़ गई हैं, पहले भी थी हेल्थ इश्यूज, लेकिन अब वाले टाइम पे हमने देखा कि जो हमारी हेल्थ की डिटोरिएशन शुरू हुई, उसके चलते, क्या वो मेंटल स्थिति की खराब होने की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमारी हेल्थ इश्यूज खराब होते हैं, या घर में माहौल खराब होने की वजह से हमारी हेल्थ इश्यूज होते हैं, देखिए सब मेंटल डिसबैलेंस होता है ना, तो हेल्थ कहीं ना कहीं, हमारे जो 7 चक्रास हैं बॉडी के, वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। और जब डिसबैलेंस होते हैं, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन, जिस पर्टिकुलर चक्रा का डिसबैलेंस ज्यादा होता है, तो वहां के ऑर्गन्स आपके काम करने उस लेवल पे बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको अपने हेल्थ की इश्यूज के लिए बहुत जरूरी है कुछ इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे रेमेडीज अभी आज आपको बताऊंगी, उसको आप करिए, आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा, आपको उसमें फर्क दिखेगा और आपको उसका फायदा 100% मिलेगा। पहला, आपने क्या करना है, अगर कोई घर का व्यक्ति बहुत बीमार है, दवाइयां खाने के बावजूद उसको आराम उस लेवल का नहीं आ रहा जिस लेवल की उम्मीद थी, आपको डॉक्टर्स ने बोला था कि ठीक हो जाएगा, इससे आराम मिल जाएगा, अब करें क्या, एक आटे की छोटी सी लोई बनानी है, आटा गूंथ की छोटी सी लोई लेनी है, आपको साथ के साथ आपने एक लोटे में जल भर के लेना है। एक लोटा लेना है, लोटा कोई भी स्टील का लोटा, तांबे का लोटा, जिसका भी लोटा लेना है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, आपने उसमें जल भरा, एक लोई ली। अब जो व्यक्ति बीमार है, लेटा हुआ है, उसके ऊपर 3 बार क्लॉकवाइज उतारा किया, और उतारा करने के बाद आप अपने चुपचाप बिना कुछ बोले, और सबको बोल दीजिएगा चुप रहे, कोई टोके नहीं, जो ये चीजें होती है रोक टोक के बिना होती है, बिना टोके 3 बार आपने मरीज के ऊपर उतारा और ले जाके आपने पीपल के पेड़ पे उसको चढ़ाया है, लोटा वापस ले आए।
यहाँ पे लोटा वापस ले आए, आटे की लोई आपने किसी गाय को खिला दी। अब ये काम करना कब है? ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको शाम को ही करना है, ये काम आप कभी भी कर सकते हैं। आपने उस व्यक्ति, जो व्यक्ति बहुत बीमार है, दवाइयां उसको लग नहीं रही, जिस लेवल पे आप ट्रीटमेंट करा चुके हैं, असर नहीं दिख रहा, आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए एक तो लोटा, एक छोटी सी लोई, लोटे में जल भरा, उसमें आपने वो लोई और जल और लोटा उसको पकड़ के 3 बार क्लॉकवाइज उस बीमार व्यक्ति पे उतारा, ले जाके चुपचाप बिना किसी के रोक टोक उसको ले जाके पीपल के पेड़ पे उस जल को चढ़ाया, और आपने उस आटे को लेके लोई को गाय को खिला दिया। आप देखेंगे ये असर 3 दिन के बाद आपको दिखने लगेगा कि वो व्यक्ति आपसे कहेगा, और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, बीमार व्यक्ति हमेशा से कहूंगे अपने घर में, एक तो पहली बात जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसका कुछ भी आप चला दीजिए अपने घर में, सिस्टम पे कहीं पे उस पे, क्योंकि आप कई बार मंत्र का जाप नहीं कर पाते, तो सिस्टम पे अपना बना लीजिए कि सुबह उठते ही साथ नहा धो के मुझे अपना म्यूजिक ऑन करना है। तो क्या ऑन करना है? अपने जो मंत्र जिसको मानते हैं उसका मंत्र ऑन कीजिए, या मेरा मानना है महामृत्युंजय मंत्र जरूर चलाइए। अगर घर में कोई व्यक्ति आपके बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आप कोशिश करके, आपको अपने कौन से दिन करना है पीपल वाला, आप ये किसी दिन भी कर सकते हैं। अब उसके लिए अगर कोई इंसान बहुत बीमार है ना, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हम कौन से दिन उस उपाय को कर रहे हैं, हम पूरी श्रद्धा भाव से, पूरी एफर्मेशन के साथ किसी भी दिन इसको शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे ये कह रही थी कि आपने क्या किया, मैं आई थिंक मिस कर रही हूँ। सर प्लीज बताएंगे, अभी मेरा दिमाग थोड़ा 2-3 जगह चला गया। सर इज देयर और नॉट? तो मैंने आपको इसी बारे में बताया था, उतारा किया 3 बार, आपने उसको ले जा करके उसको, आप प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी अभी, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, लेकिन आप ऐसे अगर मैं मैसेज पढ़ती हूँ ना तो कंसंट्रेशन 2 सेकंड के लिए ब्रेक हो जाता है। तो आप उसको प्लीज प्लीज, मैं 2-3 बार एक चीज को रिपीट कर रही हूँ, नहीं समझ में आए आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? तो वो आप तक बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप उसको बड़े आराम से इत्मीनान से लिखिएगा अपने रजिस्टर में। ये मत सोचिएगा मेरे को रिकॉर्डिंग मिल गई या तो कभी भी सुन के इसको कर लूंगा, ये इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस टू लर्न एनीथिंग इन लाइफ। जिंदगी में सीखने का सबसे खराब तरीका है, अगर आपने जो भी लिख पढ़ा या अपने गुरुजनों से सीखा, अगर आपने उसको जॉट डाउन नहीं किया, नहीं लिखा, यकीन मानेगा वो कभी भी आपके टाइम की जब जरूरत पड़ेगी ना, वो रेमेडी आपको याद नहीं है, तो उसको आप कीजिए। फिर आपको मैंने दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपने आटे वाली लोई, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लियर टू यू। पीपल का पेड़ किसी दिन भी, दोबारा रिपीट करती हूँ, बिल्कुल प्रेरणा जी दोबारा रिपीट कर लेती हूँ एक बार और। आटे और पानी का ये उपाय जो हम कर रहे हैं ना, ये किसी भी व्यक्ति जो बहुत बीमार है, महामृत्युंजय मंत्र की बात कर रही थी मैं। देखिए महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, जब इस मंत्र का जाप आप चला देते हैं घर में, ये बीमारियों को दूर करने में हरते हैं बीमारी को, ये वाला मंत्र। तो आप ये जरूर चलाएं, या आप किसी भी धर्म को मानते हैं तो आप उस धर्म से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज जिसपे आपको पॉजिटिव फील होता है, आपको कनेक्टेड फील होता है, आप प्लीज घर में उसको चला दें। क्योंकि हम सोचते हैं म्यूजिक चलाएंगे, आज की दुनिया जहां की म्यूजिक को चला के हम सोचते हैं कि हमारे अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं। शुरुआत दिन की आप अच्छे से किसी अच्छे मंत्र के साथ करिए। आप देखिए ओम भूर्भुवस्सुवः करिए ना, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये ऐसे कुछ मंत्र हैं जो आपके बिल्कुल कभी भी आप इसको चला सकते हैं। मृत्युंजय मंत्र तो मैं, महामृत्युंजय मंत्र तो 100% रिकमेंड करती हूँ टू ऑल दोज पीपल जिनके घर में जरा सी भी कोई बीमारी है। अगर आपने ये मतलब तैयार शुरू कर दिया ना, प्रैक्टिस में ले आए कि आप उसको 108 बार वाला मंत्र चला दीजिए और एक चलता रहे, हाँ जी क्लॉकवाइज करेंगे उस वाली रेमेडी को आप चला दीजिए, तो यकीन मानिएगा आधी बीमारियों को कैसे ठीक होने लगती है ना, हमें पता नहीं चलता। ये सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पे काम करती है हमारी सारी चीजें। ये हमारी जो लाइन है, इसमें आपकी एफर्मेशंस, आपका थॉट प्रोसेस किसी काम को करते वक्त क्या है, कैसी सोच है आपकी, वो बहुत मैटर करती है। आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपकी वो चीजें
डेफिनेटली काम करती है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक और छोटी सी चीज, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में गंभीर बीमारी है उसको, तो चांदी का कोई भी बर्तन, जो भी आपके पास छोटी सी कटोरी है, बर्तन है, ग्लास है, कुछ भी है आपके पास, कई बार छोटी छोटी लुटियां होती हैं, उसमें आपने जल भरा, आपने कुछ थोड़े से केसर डाले, और देखिए केसर 1-2 डाल दिए जितनी आप डाल सकते हैं, और आपने ले जाके सिराने रख दिया जो व्यक्ति बीमार है उसके, और सुबह उस पानी को आपने बाहर पौधों में, अपने घर के पौधों में नहीं, बाहर पौधों में चढ़ा दिया, सिला दिया। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। एक इसी के बीच मुझे एक चीज और याद आई, आपके घर में बरकत नहीं हो रही, पैसे की कमी हो रही है, 5-6 चीजें बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए, देखिए आपकी लाइफ में बरकत आएगी। कहा जाता है, हम भूल जाते हैं, चींटियों को आटा और चीनी पीस कर बूरा, उनको मिक्स कर लीजिए, और वो आप डेली रूटीन बना लीजिए कि एक अपनी मुट्ठी भर एटलीस्ट किसी पेड़ के नीचे बाहर में डालो। बहुत अच्छी रेमेडी है, आपको मैं बता रही हूँ, जो आपके घर की बरकत को, घर की परेशानियों को दूर करती है। चिड़ियों को मैंने कहा दाना और पानी दीजिए, बहुत अच्छी रेमेडी है, जहां पे कोई बिल्ली ना आती हो, जानवर ना आता हो जो उन्हें खा सके। साथ में डॉग्स को कभी भी कोई भी रोटी, जैसे कहते हैं ना, पहले हमारे होता था कि गाय के लिए रोटी निकाली जाती थी, आखिरी कुत्ते के लिए निकाली जाती, पहले गाय के लिए निकाली जाती थी, बहुत अच्छी चीजें थी जिनको जानते जरूर है हम लोग, बट उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते, उसको हम करते नहीं है। तो क्यों ना हम उसको करें, कोई भी काम जिससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, उसको करने में कोई बुराई नहीं है, तो क्यों ना उसको करें। तो ये आप करके देखिए ना, आप ये जितना भी एक टाइम एटलीस्ट दिन में करके देखिए। कुछ चीजों का अगर आपको याद नहीं रहता, एक पेपर पे लिख लीजिए वो सारी बातें, उसको अपने आगे लगा लीजिए। ऐसा करने से आपको वो याद भी हो जाएंगी, और साथ में उनकी जब रेगुलरिटी आएगी ना, तो फिर भूलोगे नहीं। ये करके देखिएगा आप। और साथ में मैंने आपको बताया, कभी जब भी वेंसडे वेंसडे वाले दिन, तो कम से कम गाय को आप कुछ भी खिला सकते हैं ना, हरा चारा खिला दीजिए, कच्चा आलू खिला दीजिए, रोटी बना के खिला दीजिए, जो आपके लिए इजी है अवेलेबल वो चीज कर दीजिए। ये सारी चीजें आपको काम करती हैं। हाँ बिल्कुल, रेमेडी सारे धर्म के कर सकते हैं। देखिए गाय सबके लिए है, आपके लिए पक्षी हर धर्म के लिए है, आपके लिए चींटी हर धर्म के लिए है, तो वी नीड नॉट वरी अबाउट दैट। एवरी रिलीजन सेज बिलीव इन वन पावर, दैट इज गॉड। जिस भी रूप में आप माने, जिस भी तरीके से आप माने, ऊपर पावर है जिसकी वजह से हम अपने जीवन को जी पा रहे हैं। हमारे अंदर एक आश्वासन है, हमारी एक फीलिंग है कि यस गॉड इज देयर विद अस, उसके साथ हम मूव करते हैं, हमें एक एफर्मेशन रहती है, माइंड में खुशी रहती है, हम वी फील गुड व्हेन हम सुबह उठ की पूजा करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें विश्वास है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दवा। अगर आप दवाई, लंबी बीमारी चली आ रही है, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दक्षिण दिशा में, साउथ की डायरेक्शन में हमेशा उस व्यक्ति को सिर्फ, देखिए हर किसी को साउथ डायरेक्शन में फेस करके सिर्फ सोना चाहिए, इट्स द मोस्ट रिकमेंडेड। कई बार उसमें कहा जाता है आप नॉर्थ पे तो कभी भी जिंदगी में पैर करके नहीं सोएंगे। मतलब जो बेस्ट सूटेबल डायरेक्शन, मैं यहाँ पे वास्तु की डिस्कशन नहीं करूंगी कि हमारे दिग्गज गुरुजी यहाँ पे डॉक्टर नागेश तंवर अवेलेबल हैं, आई विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप दक्षिण साउथ में फेस करके, जो भी बीमार है या कोई भी व्यक्ति साउथ में फेस करके अपना सोएगा, ठीक है। और बीमारी की जो दवाई है और पानी भी इसी दिशा में रखें। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपकी बीमारी भागने लगती है, आपकी परेशानियां, बीमारियां दूर होने लगती है। तो इसको आप करके देखिएगा। अब आपकी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स या आपकी लाइफ में आप देखते हो कई ऐसी परेशानी, चाहे कोर्ट का केस है, चाहे आपकी जिंदगी के ऐसे कोई भी उथल पुथल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट दी मॉनेटरी थिंग। आपको लगता है कि आपके घर में बेबी का इशू आ रहा है, अभी बेबी से रिलेटेड मैं बहुत सारे टॉपिक्स मतलब आपको डिस्कस करने वाली हूँ कोर्स में, और आप बहुत सारी चीजें डिस्कवर करेंगे उसमें। तो उस केस में आपने क्या करना है, एक निर्गुंडी प्लांट आता है, निर्गुंडी, उस प्लांट की अगर रूट, छोटी सी रूट लेके, अपने उसको एक प्यारे से पॉलिथीन में रैप करके, अच्छे से कवर करके, उसको अगर आप रख दें अपने पर्स में, वॉलेट में, उसको, तो ये आपके बहुत अंदर
आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने में बहुत बड़ा सपोर्ट करती हैं, फायदा करती हैं, आपकी लाइफ को बेटर बनाती हैं। अब एक चीज है, अभी तो कोर्स में मैं फिर बात करूंगी, एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। अगर आपको कर्जे बहुत चढ़ गए आपके ऊपर, बहुत ज्यादा लोन है, बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आती है कि ये कैसे इनको मैं दूर करूं, तो देखिए दो तीन चीजों का इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिए। पहली बात, हनुमान चालीसा का एटलीस्ट 108 बार मन, देखिए ऑब्वियसली अगर बहुत बड़े कर्जे हैं तो डेफिनेटली मन का डिस्टर्बेंस होना बिल्कुल जायज है। तो क्या हम 108 बार 40 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद उसका जो फल मिलेगा आपको दिख जाएगा। जो कर्जे है ना, उसका अपने आप एक डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको दिख जाएगा कि आप उसको कैसे दूर करने के लिए आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आपको ऐसी चीज हो जाएगी कि आप उन कर्जों को उतार पाएंगे। रॉन्ग मीन्स से कभी भी नहीं मैं कहूंगी कि रॉन्ग मीन्स से नहीं, राइट मीन्स से आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपको उसके फायदे मिलेंगे। आप स्ट्रे डॉग्स को अगर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के, या एक ड्रॉप सरसों का तेल, क्योंकि कई बार डॉग्स जो है सरसों का तेल नहीं खाते। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने भी कहा कि मैम सरसों का तेल नहीं खाते, क्या करें? तो आपने क्या करना है, जो भी स्ट्रे डॉग्स को चपाती दे रहे हैं ना, उसके अंदर जो आटा मांडा है उसके अंदर एक ड्रॉप सरसों का तेल डाला, उसको मांड दिया, और उसके बाद उसकी चपाती अच्छे से सुंदर अच्छी भावना से, ये नहीं सोचा कि स्ट्रे डॉग के लिए खाना बना रही हूँ या जो भी बन रहा है वो ठीक है कुछ भी बना के दे दूं, नहीं, जैसी भाव घर के लिए वैसा भाव जानवरों के लिए, वैसा भाव हर किसी के लिए रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ की। ये मेरा अपना खुद का तजुर्बा है। मैंने हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपने इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की। कोई आता है उसको इंपॉर्टेंस, मेरे घर में पेट है उसको, या कोई भी बात पे हो, जिसको आप एक अच्छा दोगे वो आपके पलट के कर्मास मैटर। हम जिस भी जन्म में जिस घर में परिवार में पैदा होते हैं उसके पीछे का हमारा जो बैक में चला आ रहा है, जो कर्मास है, उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रही हूँ अभी, क्योंकि यहाँ टॉपिक कुछ और है। तो मेरे कहने का मतलब है अपने इस जीवन के जो हमें ईश्वर ने मनुष्य का जीवन दिया है उसमें कर्मों को अच्छा करना, उससे जीवन को सुधारना, उससे आपकी जिंदगी में आपको बहुत बेटर फील होगा। अब एक चीज देखिए, मैरिटल ब्लिस, देखा है फैमिली में आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। आपने देखा फैमिली में सपोर्ट, बिल्कुल सही पॉइंट पे सही बात आपने की है, फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल रहा, फैमिली में आपस में रिलेशंस में चीजें बेटर नहीं हो पा रही हैं। उनके लिए कुछ चीजों पे बात करेंगे। पहला, मैं वाइफ हस्बैंड की रिलेशन की बात करूंगी। अगर लगता है कि वो लेवल पे रिलेशन नहीं है, पहला सबसे फॉरमोस्ट एक दूसरे की इज्जत कीजिए। दूसरा, 11 गोमती चक्र, 11 गोमती चक्र लेके सिंदूर में उनको अच्छे से मिक्स करके आपने उनको अपने एक अच्छे से लाल कपड़े में बांध के अपने टेम्पल में एक दिन रखा। और शुक्रवार वाले दिन सुबह करना है काम। शुक्रवार वाले दिन सुबह उठ के आपने उसको 11 गोमती चक्र को सिंदूर में किया, लपेटा उनको अच्छे से, उनको एक लाल कपड़े में बांधा। शुक्रवार के शुक्ल पक्ष की शुक्रवार वाले दिन सुबह ईश्वर के सामने, जिन भगवान को जिनको मानते उनके सामने रखा, और उसकी शाम को उठा के अच्छे से दिया दिखा के, उनको अगरबत्ती दूध दिखा के अपने जो एलमेरा है जहाँ पे आप अपना सामान, लॉकर है, कोई भी चीज है, वहां पे उठा के बड़ी अच्छी श्रद्धा भाव से रख दीजिए कि हमारे आपस के रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, हमें जो आपस में रिलेशंस खराब हो रहे हैं वो चीजें हमारी दूर हो जाए, वो हमारे रिलेशन बहुत बढ़िया हो जाए। तो ये आप देखिएगा उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल दिखेगा। अब एक अच्छी चीज डिस्कस कर दूं मैं आपसे, कोर्ट केस, अभी किसी ने पॉइंट डिस्कस किया था कोर्ट केस पे रिलेटेड। मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी आज दूंगी, बाकी कल कोर्स में आइए तो कम से कम 25 30 40 रेमेडी एक एक पे रेमेडी आएगी आपको। अब एक रेमेडी आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। अगर आप किसी कोर्ट के ऐसे मसले में फंस गए हैं, ऐसी चीज में फंस गए हैं जहां पे आपको लग रहा है ये तो आपको फंसाया गया है, आपको लग रहा है कि आप तो इसमें आपकी गलती थी ही नहीं, ये मेरे साथ क्या हो गया, और आपको केस की हियरिंग के लिए जाना है। उससे पहले आप क्या कीजिए, आप लाल कनेर, जिसको हिबिस्कस बोलते हैं, लाल कनेर का फूल, थोड़ा सा केवड़े का जल, दोबारा बोलती हूँ, लाल हिबिस्कस मतलब लाल कनेर का फूल जिसको हिबिस्कस बोलते हैं, केवड़े का जल,
और कुछ सैफरन के स्ट्रेंथ्स, उसके केसर के कुछ धागे लिया, आपने उनको इकट्ठे ग्राइंड कर ले, ग्राइंड करके बाइंड हो गए वो अच्छे से, एक दूसरे से मिल गए आपस में, उसको प्यार से एक छोटी सी कटोरी में या किसी छोटी सी शीशी में किसमें उसमें रख लिया। और जब आप जाएंगे अपने हियरिंग के लिए तो उसको अपने तिलक को अपने माथे पे बड़ी अच्छे से, जिनको भगवान को मानते हैं उनके सामने खड़े होके बड़े उनसे मांग करके, उनसे रिक्वेस्ट करके उसको अपने लगाना है और आप अपने काम पे चले जाए। इसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि आपको वो जो केस में आपको फंसाया गया है, जो परेशानी आपको आ रही है ना, वो केस धीरे धीरे आपके फेवर में होने लगेगा, आपको उसमें रिजल्ट अच्छा आने लगेगा, फेवरेबल रिजल्ट आने लगेगा। अगर आपको लगता है बहुत मेहनत करने के बावजूद, बहुत हार्डवर्क करने के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिलता, होता है बहुत सारे लोगों के साथ, उनको लगता है कि प्रभु कितनी मेरे से परीक्षा लेंगे आप, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। पहली बात तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि बहुत मेहनत करें, पहले उसको एनालाइज कीजिएगा, अपने सारे अपने पॉइंट्स को अच्छा सोचते हुए नहीं सोचिएगा, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ क्या मैं लॉजिकली सही जगह पे दिशा में मेहनत कर रहा हूँ, पहले तो आप अपने अपने माइंड को समझ लीजिए। लेकिन उपाय बता देती हूँ, उसका रिजल्ट कैसे आएगा। आपने क्या करना है, आपने ट्यूसडे को, दैट इज शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे को जैस्मिन ऑयल लेना है, जैस्मिन का तेल लेना है, उसका एक जलाना है हनुमान जी के आइडल के सामने। घर में अगर हनुमान जी की कोई आपके पिक्चर है उसमें सामने आप जलाएंगे, आप हनुमान जी की साथ में उसके अंदर दो कपूर, सॉरी कपूर के दो लौंग आप उसके अंदर डाल दें। आपने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, सबको कंफ्यूजन। आपको बहुत हार्ड वर्क करने के बाद रिजल्ट नहीं मिलता, आपने क्या करना है, ट्यूसडे को शुक्ल पक्ष वाले दिन आपने अपना जैस्मिन का तेल आता है उसको ले लिया, साथ में उसके अंदर आपने दो लौंग तेल के अंदर डाली, एक बत्ती लगा के उसको जलाया, हनुमान जी के सामने आपने हनुमान चालीसा का एटलीस्ट एक बार पूरी हनुमान चालीसा पढ़ ली। या अब यहाँ पे अगर किसी और धर्म के आप हैं, आप ये रेमेडी करना चाहते हैं, तो आप जिस भी इष्ट देव को अपने उनको मानते हैं उनके सामने रख लीजिए। हिंदुओं के लिए स्पेशली कहा जाता है कि हनुमान जी के लिए चमेली का तेल, बिल्कुल जैस्मिन ऑयल, उसको चमेली के तेल के अंदर आपने डाला, दो लौंग डाल दिया, उसके मतलब चढ़ा दिया, डाल दिया चढ़ा दिया, आपने उसकी वो बत्ती बनाई, जलाई, हनुमान जी को याद किया, उनका एक बार आपने उनके हनुमान चालीसा पढ़ ली। और अगर आप इसको 21 मंगलवार को एक कंसेक्यूटिव रो में करते हैं, तो आप इस केस में क्या कीजिएगा, आप इसको 21 तक करने से पहले पहले आपको दिख जाएगा उसके अच्छे फ्रूट्स। देखिए अगर मुस्लिम है या किसी और कम्युनिटी से हैं आप, तो मैंने क्या कहा आपसे भी, जिनको भी मानते हैं उनके सामने भी आप अपने देखिए अब जहां चमेली का तेल स्पेशली बोला जाता है हनुमान जी के लिए, आप उस केस में आप क्या कर सकते हैं, देखिए चमेली का तेल मैं फिर भी कहूंगी अट्रैक्ट करता है, चमेली का तेल आप जला सकते हैं किसी भी भगवान के सामने। इतना कुछ अपने दिमाग में ना इफ एंड बट मत लीजिए। कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी को भी, मेरे बहुत सारे मुस्लिम जानने वाले हैं, उनको भी मैंने ये बोला तो उन्होंने चमेली का तेल जलाया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी देखिए, अगर खुशबू जी ने कहा कि अगर फीमेल प्रॉब्लम हो जाता है, उस केस में आपके घर में अगर कोई इंसान है जो ये काम कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मजबूरी है तो आप उसको ब्रेक करेंगे। तो आप उस मंगलवार को ब्रेक कर दीजिएगा और उसके नेक्स्ट में आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। अगर घर में कोई मेल आपके घर है तो उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, प्लीज आप कर दीजिए, ठीक है। नहीं है तो फिर उसमें तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर उसको ब्रेक करके आप नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर लीजिए। बहुत देखिए, भगवान सिर्फ आस्था के भूखे हैं, अगर एक श्रद्धा भाव आस्था से उनको आप भजें तो आपकी छोटी से छोटी किए हुए काम को वो पूर्ण कर देते हैं। तो आप इसको आस्था भाव के साथ करके देखिए। अब आपको लगता है, मैंने आपको बताया था अगर आपकी लक सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, आपके आपका जो मनी स्टक है, आपको वेल्थ का इशू है, हेल्थ का इशू है, थोड़ा सा कपूर का तेल दो दो बूंद आप नहाने वाले पानी में
सैटरडे सैटरडे अपना करना शुरू करिए, देखिए आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये मेरे को अभी बीच बीच में ध्यान आता है तो मैं आपको बीच बीच में उसको और अपडेट कर दे रही हूँ, जैसे कि सो दैट यू रिमेम्बर। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अभी किसी ने कहा था मुझसे कि हमारे घर में जो आपस के रिलेशनशिप, मैंने वाइफ हस्बैंड के रिलेशन के लिए बताया था 11 गोमती चक्र वाला। अगर घर के माहौल में अगर प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए क्या करें? बड़ा छोटा सा उपाय, बहुत सिंपल सा। आपने देसी घी लेना है, आज एक उपाय बता रही हूँ, इसके साथ और बहुत सारे उपाय बताऊंगी। देसी घी लेना है, उसमें कपूर डिप कर दिए। आपने सुबह का डेली का सिस्टम बनाइए, उसमें से भीगे हुए कपूर में से देसी घी में 2 कपूर लेने, 2 लौंग लेनी है, जलानी पूरे घर में घूम के, उसको दिखाइए, सुबह शाम कीजिए, घर की कलेश दूर होने लगेगी। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सर अच्छी जब आप रेमेडी मिल रही है। लिखते हो ना, मैं समझ जाती हूँ, टू पॉज। चलो, मतलब आप समझिए, हम नीरू जी फ्री में जो हमारा वेबिनार चल रहा है, वो भी फ्री का मतलब फ्री नहीं होता बेसिकली। देखिए, इंसान सबसे बड़ा टाइम देता है, टाइम की कोई कीमत नहीं है। तो नीरू जी, हमारा थॉट प्रोसेस हमेशा ये रहता है, हाँ अगर जुड़ा है आपसे तो हम कुछ ऐसा करें कि सामने वाले को लगे हाँ कुछ मिला है ना। कई बार आपने देखा होगा, लोग फ्री के वेबिनार करते हैं, सिर्फ अपना प्रमोशन करके चले जाते हैं। हम प्रमोशन तो हम ना, हमें प्रमोशन करना ही नहीं आता अपना। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने वाह वाह करते हैं, ये जी हम ये, हम कहते हैं भाई हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हमें दिखाना नहीं किसी को। ओके। और हम कहते हैं कि फ्री में भी आपने टाइम दिया है, टाइम इज प्रीसियस, टाइम पैसे से ऊपर है। आपने टाइम दिया, हम आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ दे के रहेंगे। तो हमारा प्रोसेस है कि इंसान अगर बेशक हमारा कोर्स नहीं कर रहा, हम इतना दे दें, 2 4 5 10 20 रेमेडी, हर सेक्शन में एक एक 2 रेमेडी इंसान को मिल जाए, पहले वो खुद पे इस्तेमाल करें। कोई बात नहीं, पहले आप खुद यूज कीजिए, देखिए आपकी लाइफ में जरूर कोई ना कोई चेंज आएगा। क्योंकि नीरू जी और हम जो भी आपको रेमेडी दे रहे हैं, ऑलरेडी वो 5 7 साल से कहीं ना कहीं टेस्ट की हुई रेमेडीज हैं। ऐसा नहीं कि आज ही वो क्रिएट की है, वो हमने मतलब कई सौ लोगों को दी हैं, वहां से रिजल्ट आए हैं। कुछ रेमेडी ऐसी हैं, चाहे नीरू जी आपको दे रही है, मैं आपको देता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं ने दी है। और जो गुरु हमें देता है, हम बिलीफ सिस्टम रखते हैं कि जो गुरु ने बोला है वो डेफिनेटली वो हमारे लिए काम करेंगी। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। मैंने आपको हमेशा बताया अपनी क्लास के अंदर कि अगर आपको लाइफ में 3 चीजों में अगर आपका बिलीफ सिस्टम है तो वो काम करेंगी, वरना कुछ काम नहीं करेंगी। पहला है डिवाइन, दूसरा है आपका गुरु, और तीसरा है आपका डॉक्टर। अजमा लेना, प्रैक्टिकल के साथ कह रहा हूं। चलो गुरु और डिवाइन को तो एक बार छोड़ दो, डॉक्टर तो है ना। जिस डॉक्टर से आप परमानेंट अपना इलाज कराते हैं, उसको छोड़ के कभी कोई बीमारी हो ना छोटी मोटी, किसी और डॉक्टर के पास जाना, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो बीमारी दूर नहीं होगी जब तक कि आप उसी डॉक्टर के पास नहीं चले जाएंगे। कितनी बड़ी, अब ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे क्लासिकल ग्रंथ में लिखा गया है कि अगर इन तीनों पर विश्वास नहीं होगा तो ये 3 चीजें कभी आपके लाइफ में काम नहीं करेंगी। मेरे शब्द नहीं है, मैं इतना बड़ा ऋषि नहीं भाई, नाम बन सकता, मैं इंसान ही रहूंगा। अजमा के देखो, गुरु, डिवाइन और डॉक्टर, इन तीनों में विश्वास नहीं है तो ये कभी आपके काम नहीं आएंगे। और विश्वास अगर है तो 100 एंड क्या 200% ये काम करेंगे। इसलिए मेरे गुरु ने जो पढ़ा दिया, मुझे ऐसा लगता है वो ब्रह्मा जी ने बोला है। मेरे गुरु ने कोई रेमेडी बताई, ब्रह्मा जी की तरफ से वो रेमेडी आई है, बात खत्म, नो इफ एंड बट, नो डाउट, खत्म। बिलीफ सिस्टम, ये सारी साइंस ही बिलीफ सिस्टम की है। एफर्मेशन, नीरज जी बार बार कह रही है, अच्छा सोचो, अच्छा एफर्म करो, एक पॉजिटिव नोट के साथ काम करो। और पॉजिटिविटी कैसे आएगी आपके अंदर? हम तो हीलर हैं, हम तो अपनी सोच से अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं, एक अच्छा ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? उसके लिए नीरज जी इतनी सारी रेमेडी बताई है, ये करो, वो करो, कपूर करो, मॉप लगाओ उसका, है ना, किचन में ये करो, सुबह शाम ये करना है, इतनी सारी चीजें आपको बता दी। बेसिकली क्या होता है, अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन है, आपके 5 तत्व बैलेंस हैं, तो नेचुरली आपको पॉजिटिव थॉट्स आने वाले। ओके, या तो ऋषि बन जाओ ठीक है ना, ऋषि बनना इतना आसान नहीं होता, बहुत तपस्या करनी पड़ती है ना। फिर किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है। लेकिन एक हम आम इंसान है, ये नेचुरल फोर्स, ये नंबर्स, ये वास्तु की वाइब्रेशन, ये दूसरे की एनर्जी अफेक्ट आपको करेंगी।
इस इतने बड़े नेगेटिव एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को आप फ्लिप करेंगे, दैट इज एन आर्ट। आने वाले वक्त के अंदर हम आपको हीलिंग से रिलेटेड बहुत कुछ देने वाले हैं। एक सरप्राइज पैकेज आने वाले टाइम में आने वाला है। हीलिंग साइड में बहुत कुछ लेने वाले हैं, चाहे मेडिटेशन है, एंजल थेरेपी है, रेकी है, मतलब बहुत कुछ लाने वाले हैं। आप सोच लिया है कि कुछ करना है। ओके, चलो नीरू जी आप कंटिन्यू कीजिए। और फिर मैं कहना चाहूंगा, अभी भी बहुत सारी पेमेंट आ चुकी हैं, हमने उनको ऐड कर दिया है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट भेजिए, मुझे भेजिए, गरिमा को भेजिए, है ना। और हम तुरंत आपको, अपने पेड ग्रुप हमारा बन चुका है, उसमें काफी एनरोलमेंट आ चुकी है, आपको भी हम तुरंत ऐड कर लेंगे। तो कीजिए, बहुत अच्छा है। नीरू जी की देखिए, बेसिकली क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ एक बात, रेमेडी काम कब करती है? पहली बात, बिलीफ सिस्टम। जब देने वाले और लेने वाले में बिलीफ सिस्टम होगा ना, तो 100% हर रेमेडी काम करेगी। जो रेमेडी ने काम करना है वो तो करना है। जो आपका बिलीफ सिस्टम जो क्रिएट करता है ना, एक ऑरा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम में एक पत्थर को भगवान बना देता है, सोचिए। मतलब पत्थर को भगवान बना सकते हैं हम, हमारा बिलीफ सिस्टम है ये। तो क्या ये रेमेडी काम नहीं करेंगी? 100% काम करेगी। बिलीफ सिस्टम के साथ काम कीजिए। कहीं ना कहीं रेमेडी टेस्टेड है, और ये नहीं कि आज ही क्रिएट की है। चाहे वो किसी गुरु ने बताई है, चाहे वो नीरू जी ने अपने आप क्रिएट की है, कुछ हमने ज्योतिष वास्तु निर्मल जगह की क्रिएट की है, किसी को बताया, उसका फायदा हुआ तो हमने टेस्टिमोनियल्स आ गए। बस, और क्या है। चलो नीरू जी ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप प्लीज। सर मैं भी आपको सुनती हूँ ना, तो फिर मैं उसमें भूल जाती हूँ। बेसिकली क्या है ना, देखिए ये ऑकल्ट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। बिल्कुल सर, इसमें नेम फेम मिलता हम है, कंप्लीट पैसा नहीं मिलता करते है। हैं। सीधी बात है, जो संतुष्टि आती है ना नीरू जी, मतलब किसी का कुछ कर कर, मतलब हमने कोई रेमेडी बताई, किसी का काम हो गया। देखिए, हम तो नहीं कुछ करने वाले, हमने उसकी डेस्टिनी डिजाइन नहीं की, हम क्या किसी के लिए कर सकते हैं? हम खुद भगवान से मांग रहे होते हैं। हम एक हेल्पिंग टूल है, हम एक ब्रिज है। कि शायद भगवान ने हमें चुना है, हम सब हीलर को चुना है, कि हम किसी की लाइफ में अगर कोई अच्छी नीयत से कोई काम करता है, तो कैसे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। बस एक प्रयास है, एक कोशिश है कि भगवान ने जो विद्या दी है, ईश्वर की जो ब्लेसिंग है, श्री कृष्ण का जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर, ये आशीर्वाद हमारे पर तो बरस रहा है। इसकी बूंदे शायद किसी पर पड़ जाए तो शायद वो भी तर जाए। बिल्कुल देने में सर, क्या जा बिल्कुल। रहा है ना। कितना एक देने वाला हमेशा हाथ ऐसे रहता है ना, देने वाले का हाथ ऐसे रहता है। हम कहते हैं भगवान बस ऐसे रखना, हम देते रहे बस, और तू हमारे ऊपर वर्षा करते रहे। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। बांटने से बढ़ता है। बढ़ा रहे हैं, हमको बढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं। चलो म्यूजिक कंटिन्यू कीजिए आप प्लीज। थैंक यू सर। अब देखिए, अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि हम इंटरव्यू पे जा रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए दिक्कत है, तो वहां पे अब मेरे को इंटरव्यू होने वाला है, मैं क्या करूं? तो देखिए, इंटरव्यू होना हो, किसी भी अच्छे काम के लिए आप निकले हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकले हैं, उसके लिए एक छोटी सी बड़ी अच्छी सी रेमेडी। आप अच्छे से, बड़े अच्छे भाव से आपने भगवान को अर्चना किया, घर से बाहर निकलते वक्त आपने 2 लौंग अपने मुंह में ली, लेके चबाते हुए, धीरे धीरे चबाते हुए आप निकल गए। और जब इंटरव्यू देने गए, वहां पे आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा उसका जो कोई भी अंश, कोई भी पीस, आपने उसको जिस जगह इंटरव्यू देने गए, हल्का सा उसको वहां पे अपने मुंह से निकाल दिया। देखिए, मेरे कहने नहीं कह रही कि आप प्रेमाइसेस को खराब कर रहे हैं, एक छोटा सा ये रेमेडी है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है जिसको मैं आपको बता रही हूँ। ये भी रेमेडी टेस्टेड है। देखिए, बेसिकली सर ने सही कहा, जो रेमेडीज है वो सारी आपको टेस्टेड है। ये करके देखिए, आपको इस पे भी आपको रिजल्ट दिखेगा। आपका जो वो इंटरव्यू जिसके लिए आप गए थे, सामने वाले के जब बात करते वक्त, ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी इंटरव्यू पे जा रहे हो, आपका सब्जेक्ट मैटर क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, चाहे आप कुछ भी करें जिंदगी में, पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरी अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ करें, और उस पर पूरी एक्सपीरियंस के साथ करें। तो जब आप करते हैं ना, उसका रिजल्ट मिलता है। तो जब किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हम ऐसे उठ के नहीं जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन के साथ जाएंगे। तो आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए, पूरे भगवान का आशीर्वाद लेके जाइए, साथ में 2 लौंग मुंह में अपने चबाते हुए जाइए। थोड़ा अंश उसको, जहां इंटरव्यू देने गए हैं, थोड़ा सा आप इसको साइड में डाल दीजिए प्रेमाइसेस के अंदर, और फिर इंटरव्यू दीजिए। अब देखिए, आपको वो इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। और बहुत सारी रेमेडी आपको बताऊंगी, उसके कोर्स ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ है देने के लिए।
बहुत कुछ है, लेकिन अभी क्या ना, एक एक छोटी छोटी चीजों पे वर्कआउट नहीं कर सकते, क्योंकि सो मेनी थिंग्स। आज मैंने देखी बहुत सारी अलग अलग वर्टिकल्स पे बात की है, और अभी भी कर रही हूँ। मैं अभी बहुत सारे वर्टिकल्स पे बात करूंगी, तो डोंट वरी। देखिए, अब हम बात करते हैं, अगर आपका मनी ब्लॉकेज है, मनी ब्लॉकेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि अगर आपकी मनी ब्लॉकेज है तो बहुत सारी दिक्कत आती है। तो आप एक छोटा उपाय और करके देखिएगा। चावल, आप उसको, क्रोस को, कौवे अगर आपके पास मिल जाए, कौवे आपको लगता है आपके घर के आसपास आते हैं, मंडराते हैं, आप उन्हें उबले हुए चावल अगर खिलाते हैं ना, तो देखिएगा आपका जो हार्ड वर्क है ना वो एकम्प्लिश हो जाएगा, हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको, जो आपने एक आध क्वेश्चन बोला है उसको लेट मी वर्कआउट कि मैं आपको बता पाऊं जल्दी जल्दी देख के। हाँ, अब और आपके बिजनेस में ग्रोथ के लिए, आपके शॉप में बरकत के लिए, एक दो बहुत छोटे प्यारे प्यारे उपाय। जो बादाम है, जो बादाम आपने हैं, वो आपने एक मुट्ठी बादाम लिया, आपने स्पेशली शनिवार वाले दिन, जो गरीब या नीडी लोग हैं उनको आपने मुट्ठी भर ले करके गरीबों में, उस किसी भी गरीब इंसान को बोला कि ये लो खा लो। ये छोटी सी रेमेडी है, शनिवार वाले दिन शुरू करके देखिए। देखिए आपके जो भी करियर है उसमें ग्राफ में बढ़ोतरी होगी, आपको इससे इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। किसी भी जरूरतमंद को डोनेट करना, चप्पल, और वो भी शनिवार वाले दिन। देखिए लॉर्ड शनिदेव है क्या, कहते हैं कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म अच्छा करोगे, मेहनत करोगे, इसका रिजल्ट मैं दूंगा ही दूंगा। तो ये उपाय इसलिए जो मैंने बताए, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, आप किसी करियर में ग्रोथ नहीं ले पा रहे, तो आप ये छोटे छोटे दो तीन चीजें करके देखिए, आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी स्किन से रिलेटेड इश्यूज की, मैं बहुत सारे स्किन पे लेकर के आपको इश्यूज लेकर के उस पर क्लियर करने आऊंगी, कोर्स में भी बात करूंगी। अभी स्पेशली एक चीज बता दूं, आपका बहुत जरूरी है, जब मरकरी, स्पेशली मरकरी की बात करूंगी, तो उस केस में आपको स्किन का प्रॉब्लम आना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपको गाय को डेफिनेटली डेली कुछ ना कुछ फीड करना ही करना है। कपूर लेके, पानी के कपूर के तेल को पानी में आपने नहाना ही, डेली नहाइए आप स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। ये आप डेफिनेटली करके देखिए। ये छोटे दो उपाय भी आपको मैं बता रही हूँ, आपको ही डेफिनेटली कारगर सिद्ध होंगे, आपको इसको बहुत आराम मिलेगा इस चीज से। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, मैंने कल भी एक उपाय बताया था, इफ यू रिमेम्बर। अगर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या बच्चा आपका जी में कहीं पे भी, आपको किसी जगह पे भी इंटरव्यू के लिए जाने वाला है, और आपको लगता है कि बच्चे का वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो आप क्या कीजिए, एक नींबू लीजिए, नींबू के अंदर उसके 4 लौंग, चारों तरफ उसके 4 लौंग लगाइए, बट जहां मंदिर में ले जाके, जहां जिस भगवान को मानते हो वहां पे ले जाके, उसको एक अच्छे से साफ नए रुमाल में, सफेद रुमाल हो बहुत अच्छी बात है, लपेट के वो बच्चा अपने साथ इंटरव्यू में लेके जाए, अपने बैग में, लैपटॉप बैग या किसी भी जगह पे साथ लेके जाए। अगर अगर बिटिया है तो पर्स में अपने कैरी करके लेके जाए, या अगर बेटू है तो अपने लैपटॉप बैग या किसी भी बैग में लेके जाए साथ। और लौटते वक्त, इंटरव्यू देने के बाद या एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के बाद, उसको घर ना लेके आके उसे किसी पेड़ में नीचे सिला के फिर वापस आ। एक ये, एक नींबू ले, उसको 4 पीसेस में काटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अच्छे 21 बार ओम हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः करके, या अपने जिन भगवान को आराध्य को मानते हैं करते हुए, आप एक नींबू को एक पीस नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में अपने चारों दिशाओं में, बाहर घर के अंदर नहीं, बाहर आपने इसको बिल्कुल कोई ना देखे तो बेहतर है, आपने उसको चढ़ाना है और चलते चले जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आप बड़े खुश होके जाइए और बड़े खुश होकर इंटरव्यू दीजिए, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दीजिए, या आपका कुछ भी कीजिए, जिंदगी में आपको तरक्की मिलेगी मिलेगी। अब मैंने एक बहुत सारे लोगों से, अभी किसी ने लिखा भी है कि उनको ना प्रॉब्लम है इल इफेक्ट से, मतलब घोस्ट, डर लगता है कि कोई डर लग रहा है कि कोई भूत है मेरे पीछे, कोई ऐसे कुछ इविल शक्तियां हैं, उसके लिए क्या किया जाए। पहले बात तो मैंने आपको कहा कि मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का अपने घर में
जाप जरूर चलाइए, या महामृत्युंजय का यंत्र का लॉकेट आता है। देखिए आपको एक चीज बहुत अच्छी बता दूं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी जो इस लाइन में जुड़े हैं, जो डॉक्टर नागेश सर के साथ जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, उनको ये दिक्कत परेशानी आ रही थी कि सर ऑथेंटिक सामान कहाँ मिलेगा। तो वो हमारे बहुत अच्छे से प्लान करके सर ने वो चीज भी डिजाइन की है। आप जहां से चाहते हैं, जहां ऑथेंटिक आपको लगता है लीजिए, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, गरिमा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में, आपको वहां से ऑथेंटिक सामान मिल जाएगा। तो महामृत्युंजय यंत्र का लॉकेट आता है, अगर कोई बहुत डरता है तो उसको ब्लैक कलर के धागे में पहन आके गले में बंधवा दीजिए, और देखिए वो आपको डर नहीं लगेगा। एक तो ये, एक फिटकरी लेके ना तकिए के नीचे, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा बच्चा है चाहे आप खुद है, डर लग रहा है, कोई चीज होती है सोते वक्त आपको और घबराहट होती है, लगता है कि कुछ है, तो उसको आप फिटकरी को नीचे अपने पिलो के नीचे रखिए और अपना सोइए। आप देखिए आपको कितना उससे आपको आराम मिलेगा। और आप अपने घर में पूरा अच्छे से जो पोंछा लगता है डेली, उस पोंछे में गूगल, थोड़ा सा आपका ये गौमूत्र हो सके, या आपका फिट करी हुई, आपका दो कपूर का एक डली छोटी सी उसको पीस करके, आपका ये नमक, सेंधा नमक, ये नमक लगा के पोंछा लगाइए, देखिए आपको नेगेटिविटी घर के अंदर आएगी आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं 7 बार दिन में, अगर कर सकते हैं ये करिए तो भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इस चीज के साथ अब मैं कुछ बड़ी मजेदार चीज बताऊंगी जो मैंने लोगों को सुनी, जिसको आज मैं स्पेशली डिस्कस करना चाह रही थी। स्लीपलेसनेस बहुत सारे लोगों की आज के टाइम पे प्रॉब्लम है। अभी किसी ने लिखा मुझे मुझे आई कैन सी कि मैम नींद नहीं आती, प्लीज उसके लिए कुछ रेमेडी बताइए। देखिए स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम आज की डेट में मेरा मानना है 30 to 40% लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, नींद ना आने की परेशानियों से। मिष्टी राय जी ने कहा कि मी टू फेसिंग, यस मिष्टी जी, अभी भी मुझे 2-3 लोगों ने पीछे भी लिखा कि वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो इसका इलाज बहुत जरूरी है। देखिए मैं कभी भी नहीं कहूंगी एलोपैथिक पे आप जाइए। एलोपैथिक क्या करता है, आपके चीजों को ना, बीमारियों को कुछ टाइम के लिए पॉज कर देता है, फिर उसके बाद बीमारियों को आपकी बढ़ा देता है। आपकी जो नींद आपको दवाइयां लेते हैं ना आप, उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि उस नींद की दवाई से आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए नींद आ सकती है, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो अब इसका बढ़िया सा इलाज आपको बताती हूँ। करना क्या है, आपको ना व्हाइट चेस्टनट आता है ऑयल, व्हाइट चेस्टनट ऑयल, आपको वो मंगवा लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाता है, या सर से पूछ लीजिएगा, गरिमा जी से पूछ लेगा उनके पास हो। व्हाइट चेस्टनट ऑयल होता है, आपको वो 2 ड्रॉप्स पानी में डाल के सोने से पहले आपको उसको पीना है। उसके बाद जिस भगवान को, जिस आराध्य को मानते हैं, सोने से पहले आप कोई अच्छा सा मेडिटेशन का म्यूजिक लगाइए। इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं, व्हाइट चेस्टनट ऑयल आता है, 2 ड्रॉप डालिए पानी के अंदर, सोने से पहले उसको आप पी लीजिए, आपके दिमाग को शांत रखेगा। होता क्या है, दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस चल रही हैं। अच्छा कुछ लोग ओवर इमोशनल होते हैं, उसके चलते उनको नींद नहीं आती, उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें मल्टीपल चल रही होती हैं। या कई बार देखा गया है, जिन लोगों के पास न्यूमरोलॉजी लेके आ गई हूँ, 5 नंबर ओवर होगा, 5 नंबर 5 नंबर, चाहे उनके नाम राशि में 5 नंबर से नंबर बन रहा हो, चाहे आपके 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ से बहुत आ रहा हो, तो उनको भी प्रॉब्लम देखी गई है। 2 नंबर और 5 नंबर वाले को नींद का इशू आने लगता है। मेरे 90% जो वो हैं उनको ये 5 या 2 का प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में व्हाइट चेस्टनट ऑयल 2 बूंद सोने से पहले पानी में लीजिए, और उसके बाद मेडिटेशन का कोई अच्छा सा, मैं तो एक ओम की चैंटिंग का बहुत अच्छा वो है मेडिटेशन का, वो लगा लेती हूँ, बड़ा मजा आता है उसको सुनिए, और सुनते सुनते आपको कब नींद आ जाएगी पता नहीं चलेगा। ये करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। अब साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, सोने से पहले रात के वक्त आपने सीसम ऑयल लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसमें कोकोनट की, सॉरी कोकोनट कह रही हूँ, कॉटन की एक रुई की पत्ती ली, उसके साथ उसे किसी एक कॉपर के लैंप में जलाया, मतलब कॉपर का दिया होता है ना, उसमें जलाया। और आपने ये क्या करना है, मंडे को आपने रात को करना है काम,
ठीक है। अब उस केस में आपने चंद्र भगवान जी के साथ उनको याद करते हुए आपने ओम श्राइन श्रीं श्रों सह चंद्राय नमः ओम, दोबारा बोल रही हूं, बी ओम मून का बीज मंत्र है ये, ओम श्राइन श्रीं श्रों सह चंद्राय नमः ओम। एक बार और, ओम श्राइन श्रीं श्रों सह चंद्राय नमः ओम। 108 बार इस मंत्र का बीज मंत्र का जाप करना है और फिर उसके बाद चुपचाप शांति पूर्वक बिना किसी से बोले आप जाके अपने बेड पे जाके सो जाइए और कोई म्यूजिक चलाइए और सो जाइए। देखिए ये स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फाइंड आपकी लाइफ में आपको महसूस होने लगेंगी वो चीजें जब आप करते हैं ना इन्फॉर्मेशन के साथ, वो चीजें पूरी होने लगती हैं, ठीक होने लगती हैं। अब किसी को डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत डिप्रेसिव हो जाते हैं, उसके लिए मैं 2-3 चीज जरूर रेमेडी रिकमेंड करती हूँ हर किसी को। एक तो अपनी मम्मी के हाथ का कोई भी चांदी का सिक्का या चांदी का स्क्वायर या कुछ भी उनसे लेके आप अपने पर्स में रखिए, अपने साथ कैरी कीजिए। बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ी प्यारी रेमेडी है जिसको हर कोई धर्म का इंसान कर सकता है। साथ में अपनी मदर की साइड से आप थोड़ा सा बासमती साबुत चावल ले लीजिए मम्मी के हाथ से, उसको अपने किसी में व्हाइट कप क्लॉथ में बांध के अपने किसी भी ऐसी जगह पे जहां आप अपने कीमती सामान रखते हैं घर में, उसको वहां पे अच्छे से प्यार से रख दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जो कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए काम करती है और आपको फील होगा कि आपको इसमें शांति मिलेगी। इसको आप करके देखिएगा। बाकी डिप्रेशन के लिए मैं आपको बहुत सारे उपाय बताने वाली हूँ कोर्स में। अभी मैं और किसी टॉपिक को ले लेती हूँ, लेट्स मी कवर। हाँ, किसी ने पूछा था अभी मुझसे, घर बनाना है, घर नहीं बन पा रहा है, घर बनाने के लिए मैम कुछ छोटी सी प्लीज उपाय बता दीजिए। तो मैं आपको प्लीज बता दूं कि घर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय आप करके देखिएगा। देखिए मेरी कोशिश है बहुत सारे लोगों की चीजों को मैं भी जो आप टेक्स्ट कर रहे हैं मैं उनको कवर कर पाऊँ, तो प्लीज आप रिलैक्स कीजिएगा। बाकी जो बहुत ही ऐसी चीज होगी तो हम उसका भी डिस्कशन करेंगे अपने कोर्स में, जब कोर्स करेंगे उसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप पहले इसको सुन लीजिए। आपको घर बनाना है, घर नहीं बन पा रहा है, आपको कहीं ना कहीं आप लगता है पैसे जोड़ते हैं लेकिन किसी भी कारणवश आपका घर नहीं आ पा रहा है। सिल्वर कॉइन स्क्वायर कैन हैव श्री यंत्र अटैच्ड ऑन इट, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हर कोई इंसान आज के टाइम पे ना सबके यहाँ पे सिल्वर कॉइन अवेलेबल है, मतलब उनकी हम लोग जनरली दिवाली वाले दिन एक चांदी का सिक्का तो ले लेते हैं, तो आपकी मदर के हाथ का या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मदर नहीं है, तो आपके ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के हाथ का एक चांदी का सिक्का आपने लेकर के अपने पास रखना है। दैट रियली वर्क्स। हाँ, बेबी के कंसीव करने की प्रॉब्लम के लिए अभी मैं एक पक्का आपसे बात करूंगी, डोंट वरी। पहले मैं इसको बात कर लूं। अपना घर बनाने के लिए करना क्या है, शुक्ल पक्ष फ्राइडे आपने लाल कलर के कपड़े में 6 चुटकी कुमकुम, 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 9 बिंदी, सिंगल सिंगल बिंदी, 9 वो वाली बिंदियां नहीं, 9 बिंदी, 6 कौड़ियां आती हैं और 9 मुट्ठी अपने घर के आसपास की मिट्टी, 9 मुट्ठी मिट्टी ले ली। क्या किया, एक लाल कपड़ा लिया, उसमें 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 9 बिंदी, सिंगल सिंगल बिंदी, 6 कौड़ियां, कौड़ी आती हैं जिसको हम यूज करते हैं आपके दिवाली वाले टाइम पे भी, और 9 मिट्टी आपके घर के जिस घर में रहते हो अभी फिलहाल जहां रहते हो वहां के आसपास की जो 9 मुट्ठी मिट्टी उसके अंदर लेनी है, इन सबको बांधना है और इसको किसी बहते जल में, साफ जल में, बहते हुए जल में शुक्ल पक्ष के फ्राइडे वाले दिन आपको बहाया। ये एटलीस्ट 5 फ्राइडे करके देखिए, शुरुआत शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से कीजिएगा। आपको बानक बन जाएंगे, बानक बनना बोलते हैं ना, मतलब कोई ना कोई ऐसा बन जाएगा तरीका जिससे आपको घर बनने की संभावना बढ़ जाएगी। अब मैं एक उनका ले लूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने 2-3 बार लिख दिया मुझे कि कंसीविंग दिक्कत,
हाँ जी, पहली बात, अब इसमें हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि इधर फर्टिलिटी का इशू आता है, अगर कई रीजंस के कारण हम लोग नहीं कंसीव कर पा रहे हैं। रिवर ना हो तो क्या करें मैम? देखिए उस केस में ना आप क्या करेंगे, आप लोगों से इतना मैं बोलूंगी, कहीं पे भी बहता हुआ जल, ये नहीं है कि घर का टैप, कहीं बाहर कहीं ना कहीं थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं जहां पानी बहता है वहां पे ही प्रवाहित करना है इसको अपने। तो उसके लिए ये रेमेडी तब अगर करनी है तो उसके लिए आप करें। देखिए डिस्प्यूट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सब कुछ प्लीज कोर्स में आइए, बहुत कुछ है देने के लिए। आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग हियर। मेरी कोशिश फिर भी है कि मैं वाइब्रेंट तरीके से आप लोगों को इसमें सपोर्ट करूं। तो मैं पहले इस कंसीविंग वाला पॉइंट ले लूं, फिर मैं उससे मेड से रिलेटेड भी आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। ठीक है, मेरे को बार बार हृदय जी लिख रही हैं कि उनकी जो अच्छी मेड नहीं टिक पाती, उनकी मेड का इशू आ रहा है कि वो मेड नहीं रुक पाती है। तो मैं अभी उस बारे में बात करूंगी, पहले प्लीज इसको समझ लीजिए। सेलिंग प्रॉपर्टी, बाइंग प्रॉपर्टी, विल बी टॉकिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज, अभी प्लीज इसको आप सुने। आपने करना क्या? एक आपने जो कंसीव नहीं कर पा रहे, आपने लड्डू गोपाल की, जो एक छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं, उनको आप ले आइए अपने साथ। और अपने, ये बिल्कुल टेस्टेड रेमेडी है। बहुत सारे लोग जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उनको ये रेमेडी मैंने बताई। आप एक लड्डू गोपाल को ले आइए, जैसे घर में अपने बच्चे को पालते हैं आप, वैसे उन लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल आपको 100% आपको कंसीव कराएंगे। आप बड़ी पॉजिटिव नोट के साथ उनको बिल्कुल प्रॉपरली खाना जैसे खिलाते हैं खुद खाने से पहले। अच्छा, प्याज लहसुन का खाना नहीं होना चाहिए उनको। आप बिना प्याज लहसुन का पानी, जल पिलाइए, दूध पिलाइए। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को बड़े अच्छे से सेवा करते हुए देखा है, और उनको विश्वास नहीं हुआ। कई कई लोगों की शादियों को 10-10 12-12 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, और एक छोटा सा एक उपाय थे, इसको करने से उनको इसका रिजल्ट दिख गया। एंड दे फाउंड कि यस, दे फाउंड इट रियली इफेक्टिव। इसको करके देखिए। हमेशा कपल को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमेशा से सोना चाहिए, हैव अ हेल्दी बेबी। यस सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, ओके। बहुत बढ़िया रेमेडी नीरू जी ने बताई है आपको बच्चे से रिलेटेड। वाकई में ये काम करती है, नो डाउट। मेरे को याद आ रहा है बहुत सारे कपल्स को मैंने ये दिया है और वो काम करता है डेफिनेटली। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। कुछ लोग बच्चे होने के बाद भी इस लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। कर सकते हो नो डाउट, लेकिन कभी भी अपने बच्चे का टाइम उस लड्डू गोपाल को नहीं देना। जब आपके घर में जीता जाता लड्डू गोपाल आ जाता है ना, तो बेसिकली क्या कर रहे हो आप? अपने बच्चे का टाइम, मतलब एक दो मेरे पास, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 2013, 12, 13, 14 की बात है शायद, एग्जैक्ट ईयर मेरे को याद नहीं है। एक बच्ची पढ़ने आया करती थी मेरे पास, छोटा बच्चा था उसका। उसके हस्बैंड कोचिंग किया करते थे, क्लास स्कूल में पढ़ाया करते थे या कोचिंग कर किया करते थे। तो वो स्कूल चले जाते थे। अब ये घर पे अकेले थे हस्बैंड वाइफ, ये बच्चा कहीं छोड़ के नहीं आ सकते थे। मेरी वास्तु क्लास में थी शायद वो। तो बच्चा तो कहती सर मुझे कोर्स करना है, लेकिन सर ये टाइम थोड़ा ठीक कर लो, शाम का कर लो। मैंने कहा क्यों? कह रही वो बच्चा अकेला है, मैं कहाँ छोड़ के आऊंगी, हस्बैंड स्कूल पर पढ़ाने चले जाते हैं मॉर्निंग में। मैंने एक काम कर, तुझे पढ़ना है ना? बोली सर। तो मैं कहा तू बच्चे को साथ ले आ, मैं तुझे भी पढ़ा दूंगा, बच्चे को भी संभाल लूंगा। तो बच्चों को साथ ले आती थी वो, फिर मैं बच्चों को खिलौना दे देता था, खाने पीने की, जो छोटा छोटा था, मतलब शायद 3 साल का था बच्चा। तो मतलब खेलता रहता था बच्चा, मैं पढ़ा भी लेता था पूरी क्लास में। फिर वो ना एक एक दिन वो भी लेकर आई लड्डू गोपाल। तो मैंने कहा ये क्या है? कह रही वो लड्डू गोपाल मैंने मतलब रखे हुए हैं, मैं इनकी सेवा करती हूँ। मैं कहा एक बात बता, ये 3 साल का जो बच्चा, तेरा छोटा बच्चा, ये लड्डू गोपाल ही तो है, ठीक है? तू क्या करते हैं हम, क्या हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि लड्डू गोपाल अगर आपने रखने हैं तो एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, क्या खाना है, क्या कपड़े पहनाने हैं, सुलाना है, सब कुछ उसको करना पड़ता है रिचुअल्स के साथ। और आपके अगर अपना छोटा बच्चा है तो फिर आप उसका टाइम उसको दे रहे हो लड्डू गोपाल को।
भगवान कहते हैं भाई मैं दुनिया को पालता हूँ, तो मेरे को क्या पालेगा? ठीक है ना, ये हमारी गलतफहमियां, उसको पालते हैं लड्डू गोपाल को, वो दुनिया को चला रहा है। यस। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसके पास छोटे बच्चे हैं, वही आपका एक्चुअल लड्डू गोपाल है, उसको टाइम दो। उसके टाइम में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। लड्डू गोपाल रखना है रखिए, लेकिन उसका टाइम काट कर आप लड्डू गोपाल को देखो तो लड्डू गोपाल को अच्छा नहीं लगेगा। कहता है मैं दुनिया चलाता हूँ, मैं अपना आप चला लूंगा। तो अगर आपके पास है, कंसीव कर लिया है, बच्चा आपके घर में, खुशियां आ गई हैं, तो वो लड्डू गोपाल किसी अपने नियर डे को दे दीजिए, वो उनको रखेंगे। आप अपने लड्डू गोपाल को पालिए। भाई मुझे बहुत बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन ये ऐसा बताया था 2012-13 में, मुझे ऐसा क्लू मिला, मैंने बोल दिया। फिर उसने क्या किया, बच्ची ने अपना लड्डू गोपाल किसी रिश्तेदार को, जो ओल्ड एज कपल थे, उनके बच्चे सारे बाहर सेटल हो गए, उनको दिया। तब वो भी खुश। मजे की बात है, लड्डू गोपाल जो कंसीव नहीं कर पा रहे, उनके लिए नहीं, उनके लिए तो है ही है। जिनके बच्चे बाहर सेटल हो गए हैं, वो अकेलापन फील कर रहे हैं ना, उनके लिए भी लड्डू गोपाल इतनी अच्छी रेमेडी है। आप रख के देखिए। मान लिया आपके भाई एक मेल, एक लड़की थी, एक लड़का था आपका, लड़की शादी होकर चली गई, लड़का अपना यूएसए यूज के जहां भी सेट हो गया। आप बुढ़िया बुढ़िया आप अकेले हो, लड्डू गोपाल ले आइए। आपको अगर फील आ जाए कि आपके वहां बच्चा आपके पास नहीं, ठीक, वो श्री कृष्ण कहते हैं कोई नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बच्चे के रूप में मुझे रखो, पेरेंट्स के रूप में मुझे रखो, गुरु के रूप में मुझे रखो। श्री कृष्ण की लीला देखिए कितनी बड़ी प्यारी है। वो कहता है तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें बच्चा चाहिए, मैं हूं। तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए, गुरु मैं हूं। पेरेंट चाहिए, मैं हूं। कितनी बढ़िया रेमेडी। ठीक है, लड्डू गोपाल क्या है? अच्छा, दीपिका जी को ये भी नहीं पता लड्डू गोपाल क्या है। चलो कोई बात नहीं। लड्डू गोपाल क्या है? श्री बाल कृष्ण को का बचपन वाला रूप है। मतलब हम, जन्माष्टमी पे फिर जो जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल। हाँ, लड्डू गोपाल पैदा होते हैं। आप देखिए छोटे छोटे लड्डू गोपाल मिलते हैं। श्री कृष्ण छोटे बाल रूप में आपको श्री कृष्णा मिलते हैं। वो उनका बाल रूप है। और कभी ऐसा फील आए तो जाइए मथुरा, एक बार वृंदावन जाइए ना, देखिए वहां की लीलाएं सुनिए। एक बार आप चले गए ना, ये पक्का है, वृंदावन जो एक बार चला गया वो बार बार जाता है। मेरे पेरेंट्स वहां से जुड़े हुए हैं, मेरे फादर वहां से जुड़े हुए हैं, और मैं खुद वहां से जुड़ा हूँ। और जो आज हम हैं, मतलब मेरे पर्सनल जो मानना है, वो श्री कृष्णा की वजह से है। मेरा अपना कुछ नहीं है। आप कहते हो सर इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो, इतनी सारी नॉलेज कैसे आई? मुझे भी नहीं पता यार। मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इंजीनियर आदमी हूँ, मैं कहाँ ज्योतिष में आ गया? ये ये तो श्री कृष्ण ले आए मेरे को। मैं प्योर साइंटिफिक इंसान हूँ। आई एम इंजीनियर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस। मैं कहाँ यहाँ पे आ गया? ये सब मैं नहीं आया, ये श्री कृष्णा मेरे को लेकर आया। ठीक है, तो आइए, सीखिए, करिए, मजा आता है साइंस में, ये तो पक्का है। ओके, नीरज कंटिन्यू कीजिए प्लीज सर आप। एक चीज और भी बताइएगा, इसमें आप भी रोशनी डालिएगा हाँ। कि एकादशी का जो व्रत है, मैंने सुना है, मतलब मैंने काफी सारे अपने गुरुजनों से सुना है कि जो 24 एकादशी आती हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको 24 एकादशी बोला जाता है कि आप उसको व्रत रखिए। तो ओके, इसमें कुछ रोशनी डालिएगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, एकादशी श्री कृष्णा का ही एक दिन है, ये मान लीजिए आप, जी। है ना। उस दिन कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो सारे रिचुअल्स हमारे पूर्वजों ने बना रखे हैं। डेफिनेटली एकादशी का व्रत कलयुग के अंदर बहुत बड़ा व्रत है, मैं बताऊं। जिनको कंसीव नहीं हो रहा, एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दीजिए, भगवान की ब्लेसिंग 100% मिलने वाली है। मैं आपको ऐसा सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, मुंह से निकल गया, पता नहीं नीरज ने पूछा, पता नहीं किसके भाग्य से ये रेमेडी जा रही है, मुझे भी नहीं पता। करके देखो ना। हमने तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, 10-12 साल की जर्नी में हजारों कंसल्टेशन दे चुके हैं, हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। ये रेमेडी कितनों को दी है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% लोगों को इसमें सफलता मिली है। करके देखो, करने से होगा। रामदेव जी भी कहते हैं करने से होगा। बिलीफ सिस्टम बिल्कुल। कीजिए, नेक नियत से कीजिए, और 100% रेमेडी सारी काम करती है। ठीक है, अभी और कितनी देर सेशन चलाने वाले हो नीरज जी आप? सर मैं सोच रही हूँ कि अभी समापन करें, क्योंकि हाँ, बहुत समापन कर लेते हैं। बेसिकली देखिए क्या होगा, देखिए क्या होता है बेसिकली, नीरज जी तो
24 घंटे बैठी रहेंगी। बिल्कुल। ये तो इनके पास हजारों रेमेडी है, ये तो बांटती रहेंगी आपको। कोई नहीं, फिर लाएंगे फ्री सेशन, लाएंगे फिर से दोबारा से लाएंगे। हमारा मकसद पैसा कमाने का नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ ये छोटे मोडालिटीज में ये है कि कुछ ठीक है, मॉनिटरी कुछ हमें भी मिल जाए और बेसिकली हेल्प हो जाए आप लोगों। ओके, तो बेसिकली ये है कि जितनी सर ज्यादा एक नीरू जी आपको दे पाएंगी रेमेडी उतना बढ़िया है। इनके पास तो हजारों रेमेडी है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट हाँ किया। जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं हर किसी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूंगी कि हम जब इस लाइन में है, चीज को हमेशा ख्याल रखें कि कोई भी चीज जिंदगी में अगर लाइफ में तरक्की चाहते हैं, कोई भी चीज फ्री में मत लीजिए, ना दीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उस, क्योंकि वो आपके कर्मास के साथ जुड़ती है, और जब वो कर्म के साथ जुड़ती है तो वो आप उसको कहीं ना कहीं यू हैव टू रीपे, तो यू रीपे इट। तो उस केस में उसका चाहे कुछ छोटे से छोटा अमाउंट हो, बट उसको होना जरूर चाहिए। बिल्कुल दान, बिल्कुल सही कहा। देखिए कुछ भी चीज लेते हैं तो जब, देखिए आप अपने बच्चों को भी परवरिश करते हैं, क्या होती है उसके पीछे फीलिंग, बच्चे बड़े होंगे, कुछ योगी बनेंगे, हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा। सिमिलरली ये एक साइकिल है, या कोई भी हर चीज है, इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। यहाँ पे कहीं से कहीं तक हमारा मकसद कुछ नहीं है, कहने का मकसद ये है कि हमेशा अपने अंदर एक फीलिंग रखिएगा। रिजल्ट जब आप दान करते हैं या कोई चीज सीखते हैं, उसको रीपे करते हैं, कोई एक अमाउंट, आई एम नॉट सेइंग कि बड़ी अमाउंट छोटी अमाउंट, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग दैट अमाउंट, दैट थिंग टू यू, बट ऑलवेज डू इट फॉर योर बेटरमेंट। Am I right? Yes, yes, definitely, definitely. You are always right. नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, आई कैन बी रॉन्ग सर। नहीं नहीं, कोई बात। देखिए नेक नहीं है, मैंने कहा इंटेंशन, इंटेंशन मायने रखती है। अगर आप प्योरिटी के साथ काम करती हैं। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ, 1 मिनट का एक्सपीरियंस है मेरा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं तो प्योर एस्ट्रोलॉजर हूँ, एस्ट्रोलॉजी ज्यादा प्योरिटी पे रखता हूँ। कई बार मेरे ऐसा हो जाता है, मैं जैसे डाटा कलेक्ट करता हूँ ना, डेट टाइम प्लेस डाला, कभी कभी एएम की जगह पीएम डल जाता है, कुंडली बन जाती है, हम इंटरप्रिटेशन शुरू कर देते हैं। बंदा कहता है यस यस सर, ऐसे ही हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बंदा चला गया कंसल्टेशन लेके, हम कह रहे हैं यार इसने तो एएम लिखवाया था, ये तो पीएम डाल दिया मैंने, हे भगवान ये क्या बोल दिया। बेसिकली इंटेंशन, मेरी इंटेंशन प्योर है कि मुझे सामने दिखेगा, मुझे वो बोलना है, और बंदा भी यस कह रहा है कि हाँ सर ऐसा ही हुआ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो कभी कभी ये ऑकल्ट वर्ल्ड है, यहाँ पर जो दिखता है जरूर नहीं वैसा ही होगा। ओके, और जब श्री कृष्ण ने किसी की हेल्प करनी है तो आप जैसे मर्जी कुंडली बना लेना, जो मर्जी नंबर्स होंगे, जो आपके मुंह से निकलेगा ना, अगर भगवान ने उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि भगवान साक्षात नहीं आएंगे, आपके थ्रू उसकी हेल्प करने वाले हैं। तो फिर रेमेडी भी काम करेगी, जो आप कंसल्टेशन दे रहे हो, जो आपके दिल में आ रहा है वो बोल रहे हो, वो भी काम करेगा। ये ऑकल्ट साइंस है, डीप साइंस है, समझिएगा। यहाँ पर 2+2 कभी 4 नहीं होंगे, याद रखिएगा। आप नेक नियत से काम कीजिए साइंस में, फिर देखिए श्री कृष्ण आपको कहां तक लेके जाते हैं। मैं भी कुछ नहीं हूं यार, तुम्हें लगता है सर को पता नहीं कितनी नॉलेज है, भाई मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं। 10 साल 12 साल पहले मैं बिलीव नहीं करता था, आज भगवान की शिक्षा की ब्लेसिंग ऐसी है, कोई साइंस ऐसी नहीं मैं नहीं जानता। इतनी इतने 10 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा इतनी मोरालिटी को पढ़ा सकता है। ये कहां से आया मेरे में, सिर्फ मेरी नीयत साफ थी, एक इंटेंशन साफ थी, और ये था कि दुनिया का भला करना है, एक अच्छे कॉज के लिए मैं निकला था। भगवान को आप जैसे अच्छी सोच चाहिए, वो खुद नहीं आता, आपको चूज करता है। अगर आप अच्छी सोल हैं, छोड़ दो, फिर वो अपने आप करेगा, क्योंकि जितनी जरूरत हमें है ना, उससे ज्यादा जरूरत श्री कृष्ण को है। क्योंकि वो कहता है मैं कब तक अवतार लूंगा, मैं तुम्हारे अंदर जाके लोगों की हेल्प कर दूंगा। करके देखो, मैंने तो फील किया है, आप भी मेरे जैसे क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे से पता नहीं कितने ऊपर बढ़ सकते हो। ट्राई कीजिए, करिए, नेक नियत से किया आप कीजिए। सर एक रेमेडी और, बस वो बार बार रिपीटेशन है, कोई बात नहीं। मेड से रिलेटेड, मैंने भी कहा था मेड से रिलेटेड। देखिए अगर हम मेड या हमारे नीचे काम करने वालों की जब भी बात करेंगे ना, तो किससे होता है, वो होता है शनिदेव की, शनिदेव से। आपको शनिदेव को प्रसन्न करना, शनिदेव प्रसन्न है, और आप अपने से नीचे
लोग आप उनको दान पुण्य करते रहिए, उनको कुछ ना कुछ शनिवार वाले दिन देते रहिए। अब वो टिकते नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप सुबह उठिए, सुबह उठ के आपने दिया जलाया, एटलीस्ट शनिवार वाले दिन तो करना ही करना है। 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, उनसे ये प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, जो मेरी मेड आ रही है, एक तो वो मेरे लिए ट्रस्टवर्दी हो, और दूसरा वो टिके, लंबा टिके, मेरे को उसके साथ हमारे आपस का तालमेल बन जाए, और हम लोग अच्छे से मिलकर के वो मेरे को सपोर्ट कर पाए। मैं भी एक रेमेडी दूंगा फिर इसके लिए, टेस्टेड रेमेडी, वास्तु की टेस्टेड रेमेडी। तो क्या होता ना, पहले फीमेल आती थी पढ़ने वास्तु में, मैं सैटरडे संडे पढ़ा, ज्यादा क्लासेस लगता था। सैटरडे संडे हस्बैंड भी घर पे है, मेड नहीं आई, काम भी करना है, सर की क्लास में जाना है, वही एक रेमेडी, मतलब हर फीमेल ये, सर मेरी बाई टिक जाए, सर मेरी मेड टिक जाए। ठीक है, इसके लिए टेस्टेड रेमेडीज है, मैं आपको दे रहा हूँ। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में एक हनुमान जी की भक्ति करते हुए पिक्चर प्लेस कर दीजिए। आपकी जो मेड है कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगी, आपको बिना बताए। टेस्टेड रेमेडीज है, 2012 से चलती आ रही है मेरे साथ। देखिए सर, सीखने को हमें भी तो बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो मेरे पास जो है, देखिए हमारे पास जो हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम कभी नहीं नीरज जी छुपा लो इसको पेड़ में बताएंगे, हमारा ऐसा थॉट प्रोसेस है ही नहीं। और बाकी सारे स्टूडेंट जानते ही हैं मेरे नेचर को, तो वैसे कि भैया हम देने में विश्वास करते हैं, जितना दोगे उससे डबल आपको डिवाइन देती है। बिल्कुल सर, 100%। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉर्थ वेस्ट में एक हनुमान जी की भक्ति करते हुए पिक्चर प्लेस कर दीजिए, चाहे वो 2D फॉर्म में है या 3D फॉर्म में। 2D का मतलब है पोस्टर फॉर्म में, 3D का फॉर्म है एक स्टैचू फॉर्म में। ओके, वहां नॉर्थ वेस्ट में प्लेस कर दीजिए उसको, और फिर रिजल्ट देखिए आपके सामने। 2012 11-12 से मैं रेमेडी दे रहा हूँ, जिसको दिए 100% काम किया। सर आई थिंक यहीं पे आप सभी से आज्ञा लेना चाहेंगे। बिल्कुल, चलो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। श्री कृष्णा की ब्लेसिंग के साथ सबको मैं अनम्यूट करूंगा और जय श्री कृष्णा बोलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय हमारा आदि भी अंत है, और वो आदि भी है और अंत भी वही है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। बने रहिए ऐसे ही, Yes, you love you. थैंक यू, थैंक यू। तो कल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक यू, बिल्कुल आए, इंतजार कीजिए। नीरज जी आपको 4 दिन बहुत अच्छे से बात करूंगी सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। नीरज जी आपको 4 दिन के लिए पढ़ाने वाली है, बहुत अच्छी रेमेडी मिलने वाली है। और बीच में से मैं भी अपना जो ज्योतिष वास्तु टैरो न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री ला किताब जो मेरे से बन पड़ेगा, डेफिनेटली मैं भी वो भी देने वाला हूँ, एक एडिशनल टूल आपको। चलो थैंक यू, कल मिलते हैं क्लास में, पेड क्लास में। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा। थैंक यू, जय श्री कृष्ण टू ऑल, थैंक यू।